जब तक रिप्लाई नहीं आया उनका अपने मतलब फोन में उनका नाम मतलब सेव रहने देना, राइट मैम? ऋषभ, बिलीव नहीं करोगे, मेरे फोन में 99% से ज्यादा मैसेजेस को मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं अभी दिखा सकती हूँ तुम लोगों को, मेरे पास सेम मैम, सेम मेरे में भी है मैम, अप्रॉक्स 60-70 मैसेज डाले हुए हैं मैम। हाँ, मैं क्या बात कर रही हूँ बच्चे कि अभी अगर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे से कई सारे लोगों ने पूछा है, क्योंकि फेसबुक पे मेरा अकाउंट चलता है ना, तो पर्सनली मेरे इसमें आता है कि मैम डिटेल भेज दीजिए, डिटेल भेज दीजिए। उसने कल बोला है और मैंने उसको अब तक डिटेल नहीं भेजी। ठीक, अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, मगर साला टाइम ही नहीं मिला। भूख लगी है बट खाना खाने टाइम नहीं मिला। अब वो चाहिए कि भिजवाना है, बट वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी ना कहाँ पड़ी है, अब वो ढूंढ के उसको वापस सेंड करने के लिए टाइम नहीं मिला। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिप्लाई नहीं करना चाहते थे, टाइम नहीं मिला। तो इस चीज को नेगेटिव मत लीजिए। अगर सामने वाले ने मना कर दिया है, टोटली बदतमीज टाइप का है, ठीक, वो ब्लॉक करे उसके पहले हम ब्लॉक कर दो। अगर जो जो नहीं उठा रहा है फोन वो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है, उसको निकाल के मत फेंको, ना दिमाग से ना उस पे, जस्ट उसके साथ में सॉफ्ट फॉलो अप रखो। आपका काम क्या है? देना, लेना या नहीं लेना उसका काम है। जब वो बोल दे कि प्लीज आप मुझे मैसेज सेंड मत करो, उस दिन के बाद मत करना। बट जब तक नहीं बोला है कि सेंड मत करो, रिप्लाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं। देखो रिप्लाई देते ना 2-4 लोगों को बस इंसान रिप्लाई देता है। एक नया नवेला दूल्हा अपनी बीवी को देता है, ठीक है, उसकी मजबूरी होती है, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा, ठीक। और उसके बाद में बॉस को दिया जाता है, ना आप उसके बॉस हो ना बीवी हो, तो उसके लिए कंपल्शन नहीं हो। यस मैम, सही बोल रहा हूँ। नहीं मैम, मैं हर चीज को पॉजिटिव अप्रोच में ही लेता हूँ हाँ, कि क्या पता वो बिजी हो, क्या अकेले पता किसी रीजन से वो मैसेज ना कर पा रहा हो। मैंने सबके लिए बोला है, आपके लिए अकेले नहीं बोला है। तो जिसने भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, आपके फोन नहीं उठाया, वो आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट और आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक। यस मैम। सिचुएशन हो सकती है, अभी आप किसी के बारे में नहीं जानते। मुझे मेरे बारे में, मेरी सच्चाई में बताऊं, मेरे बारे में जितने लोग मुझे जानते हैं उसमें से 90% लोग कहते हैं बहुत खड़ूस है, बट जो 10% लोग रियल में जानते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल भी खड़ूस नहीं लगते मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैम मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मैम कहाँ खड़े हो मेरे मैम? साथ सेम ऐसा आप तो हुआ बहुत है। अच्छे हो। अ, जो एक क्लाइंट है, मतलब बच्ची है वो, 12th या कुछ है उसमें, उस स्टैंडर्ड में, तो उसको ये कोर्स बहुत मेकअप आर्टिस्ट और ये दोनों में करना था। बट ओके, वो बोले कि मेकअप आर्टिस्ट के लिए बजट नहीं है, तो मैं पार्लर का कोर्स पहले पूरा कर लूंगी, उसके बाद करूंगी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स आप ही के साथ। कोई और उसके घर वाले भी सपोर्ट कर, मैंने पहले उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जान लिया कि आपको सपोर्ट है क्या है, उसने बताया सपोर्ट तो है, बट 12th होने के बाद, मतलब तब तक आपको ये करना है तो करिए। तो उसने अपनी अपनी फ्रेंड को भी मेरा नंबर दिया और उससे भी कांटेक्ट हुआ, उसकी फ्रेंड को भी करना था। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मैसेज डिलीवर होना बंद हो गए, मुझे लगा ब्लॉक किया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, फोन लग भी नहीं रहा। तो फिर आज मैंने उनको कांटेक्ट किया कि उनका फोन नहीं लग रहा है, शायद मेरी मतलब उनको ये कोर्स नहीं पसंद है, ना करना हो क्या पता। बोले सर उनका फोन खराब हो गया है, तो वो करना तो चाहती है बट उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही आपको, ये मुझे मेरे को भी आज पता चला, तो मैं उसको बता दूंगी और वो किसी और नंबर से आपको फोन करके ये कोर्स करना ही है उसको भी। तो ये होता है कि नहीं हो रहा है तो शायद फोन खराब है, कुछ कुछ भी हो सकता है इस टाइम हो में। सकता है, हाँ जी मैम। बारे में दूसरे के जूते में पैर डाल के सोचना, हाँ जी सही बात। हर चीज में नहीं। और अभी जस्ट मुझे एक कॉल आया, आप जैसे मीटिंग शुरू हुई तभी, वो मैडम ऑलरेडी इस ब्यूटी फील्ड में टीचर है, ओके, बोल रहे थे कुछ 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाती है, ब्यूटी कोर्सेज भी करवाती है काफी सारे, बट एडवांस लेवल का उनको ज्यादा नहीं पता है। तो वो ये कोर्स करना चाहती है एंड वो उसके साथ 4 या 5 लड़कियां हैं, उन्हीं के जो उनको सिखाती है उनको भी साथ में लाना चाहती है। तो चलेगा ना मैम? हाँ हाँ बिंदास, क्योंकि वो खुद एक ब्यूटी टीचर है, इसलिए पूछा मैंने आपको। कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है, तो अभी उनको डिटेल्स भेज ही देता हूँ तुरंत। बेसिक। वो ऑलरेडी 350 लड़कियों को रोज सिखा रही है थोड़ा थोड़ा, एकदम बेसिक से। ओके ओके, तो हाँ जी। देखो हमने तो गंगा जितू को नहाना है नहा सही बात। लो। ये बात है ना, भला हो जाएगा मैम, किसी ना किसी का तो। सिंपल है, ठीक है।
जब जब दिल खोल के दिया है तो फिर उसमें सोचना क्या है। यस मैम, चाहे वो सीखने हो, और वो जो चाहे वो कितना भी कीर्ति पुराना हो। हाँ और जो कीर्ति सर ने एक वीडियो भेजा है ना, हाँ वो देखने के बाद तो आज तो ऐसा हुआ कि वीडियो भेजा, हाँ ओके सर मैं तो कर ही रही हूँ, बस एक बार घर वालों को वीडियो दिखा के कंफर्म कर लूँ, हाँ। कल आज शाम को नहीं तो कल तो आपको पेमेंट हो ही जाएगा, ऐसा मेरे को 2-3 लेडीज ने कंफर्म किया है। गलत बन गया है। आज ही मैं किसी को भी आपका ही वो होता है, इको होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जो चीज है, मैं अभी किसी से बता रही थी कि जो एडमिशन लगभग 100 कितने हो गए आज सब मिला के, कितने सर स्कोर क्या हो गया अपना? लेट मी चेक, मैं बताता हूँ एक सेकंड। आई थिंक कल कुछ 47 81 81 81 कल और आज का। हाँ 79, यस 79 कलर, हाँ 12 ग्रूमिंग काइक एंड मेकअप आर्टिस्ट फॉर या। ओके, सो 81 ये स्कोर है आज और कल का। ठीक है, आप लोगों के साथ में पुरानी टीम ने जो किया था वो अलग है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में ऑलरेडी 150 के ऊपर स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में अभी तो शुरुआत है एडमिशन की, क्योंकि हम लोगों को फिक्स डेट नहीं बता पा रहे थे अब तक। अब अपन ने डेट बताना शुरू की है, और वो भी बहुत सारे आधार पे बतानी शुरू की है। इसमें भी अगर कोई 1% का चांस है जो एक्सीडेंट कुछ हो सकता है, बट फिर भी 99% अपन डेट सोच समझ के ही दी है, ताकि बीच में कोई गैप ना करना पड़े। तो जो भी आपसे डेट पूछ रहा है उनको बोलो 2 जून से लेके 14 जून के बीच में हम कभी भी कर सकते हैं। और क्यों करना है 2 जून से 14 जून के बीच में, उसके पीछे बड़ा क्लियर रीजन बता रही हूँ मैं। वो है 28 जून को हमारा जो है बड़ा लॉन्च है। ठीक, उस दिन हम लोग अपना फाउंडर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, साथ साथ में हमारे जितने भी ऑफिस शुरू हुआ है, बाकी सारे वेंचर शुरू हुए, पता नहीं वो किस्मत से उसी दिन होता है, और मेरा बर्थडे भी होता है उसी दिन। तो उस दिन हम लोग बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहे हैं लॉन्च का। और लॉन्च मतलब 700-800 लोग तो होंगे, और कोशिश करेंगे कि मीडिया कवर भी हो, और बड़े लेवल पे मीडिया कवरेज हो। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट को जब हम लोग स्क्रीन पे ले आएंगे और इनसे एक एक करके फीडबैक बोलेंगे देने के लिए, तो पब्लिक में जो जो मैसेज जाएगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तब तक इनकी कम से कम 15 दिन की क्लास हो चुकी होगी। तो ये पिक्चर तो नहीं, बट ट्रेलर ये जरूर देख चुके होंगे, और ट्रेलर का भी अगर उन्होंने बता दिया पब्लिकली तो बहुत बड़ा हमको इसका एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस दिन हमारी कम से कम 400-500 ब्रांचेस फाइनल होंगी। हम मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करेंगे। तो भगवान करे तब तक लॉकडाउन एकदम ख़त्म हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं। ठीक है, तो मतलब मैं अभी बोल रही हूँ और मैं उस हॉल में हूँ। ठीक है, सो उस हॉल में हूँ और वहाँ पहुँच चुकी हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग भी इमेजिन करना शुरू करो। कहते हैं जो हम इमेजिन करने लगते हैं प्रकृति उसको सच में अपना ला देती है। सो ठीक है, सो बेटर होगा कि सब। हम तो अब इसी सोचने लगे मैम, तो उस दिन जो क्या कर सकता है। उस दिन हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने का प्लान कर रहे हैं, और ये जितने भी बच्चे जो आ पाएंगे क्लास वहाँ पे इवेंट में उनको बुलाएंगे, और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको स्क्रीन पे बुलाएंगे। ठीक, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हम भी इस इवेंट का एक हिस्सा बने हैं। इसीलिए हम 2 से 14 के बीच में कभी भी क्लास शुरू कर देंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 2 तारीख के पहले हमें सारे एडमिशन कराने। बट चूंकि अगर लॉकडाउन का थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी, तो हमने थोड़ा सा एक विंडो लेके चले हैं, 2 से 14 जून के पहले हम शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें भी 14-15 दिन का एक फीडबैक चाहिए है, ताकि लोग बोल सकें कि हमने इतने दिन हुआ है शुरू किए और हमको ये रिस्पांस मिला है। पुराने स्टूडेंट तो होंगे जो अपने फीडबैक देंगे लाइव, मगर नए स्टूडेंट भी बता पाए अपने बारे में। ठीक है, तो ये है प्लानिंग। और मतलब आज कीर्ति सर को भी मैंने बोला है, और 2-3 जगह सबसे बोला है कि एक काम कीजिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक में पता कीजिए कि इस टाइप का कुछ है या नहीं। कीर्ति सर ने कुछ स्टडी भी किया है, सर एक्सप्लेन करेंगे अगर कुछ है या नहीं है, आपने देखा था जो। यस मैम, मैंने अभी इतना ही देखा है कि मैक्सिमम क्लास स्टूडेंट्स को लेकर अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना है कि सबसे ज़्यादा एनरोल किसी क्लास के लिए लोग हुए हों, या सबसे ज़्यादा किन्होंने अटेंड किया हो कोई एकेडमी में। तो आप सब लोग बताइए क्या। हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों से सबसे पूछ रही हूँ, मुझे लगता है कि हम एक 3,000 से 5,000 के बीच में अगर एक फिगर हम लेते हैं,
बट उसको अचीव करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर उनको क्लेम किया तो हम उससे कम में नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ही हमें करना होगा। कि हम 5,000 तो हम 5,500 कर सकते हैं, 5,000 से 4,999 नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों का प्रिडिक्शन क्या कहता है? जो आप लोगों ने मुझे बताया, जो नंबर्स आपने दिए, उस आधार पे तो 5,000 से ऊपर जा रहा है एडमिशन। क्या आपको लगता है जो आप लोगों ने नंबर दिए हैं वो नंबर्स को आप लोग अचीव कर पाओगे? तो उस हिसाब से यस मैम, के लिए हमें कम से कम 1-2 महीने यस मैम, लगेगा, यस मैम। और हमारे पास यस मैम, श्योर मैम। टाइम है। तो सारथी सर, आप लोग क्या लगता है, क्या फिगर हमें बोलना चाहिए? सारथी सर, एक रजिस्ट्रेशन करने के प्लान कीजिए ना। ठीक है मैम। हम एक काम करते हैं, हम 5,000 नहीं बोलते हैं, हम 3,000 बोलते हैं और तैयारी 5,000 की रखते हैं। क्या बोलते हैं आप सब लोग? यस मैम, श्योर मैम, 100% होगा मैम। ठीक है। यस मैम, यस पत्थर है। मैम। और मगर ये जबान मत कटने देना। ठीक है, 3 नो मैम, नहीं कटने देंगे मैम, से ऊपर ही करना जितना पड़ेगा। हो सकेगा हम उतनी जान लगा देंगे। पक्का? यस मैम, यस पक्का मैम। मैम, सारथी सर? जितनी जान है ना मैम, ठीक उतनी है, सारी अभी लगा मेरा सभी टीम से एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी Yes, चीज़ है sir. जो आपको ड्राइव कर रही है, आपको इन्फोर्समेंट कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आपको ये मनोबल मिल रहा है कि हम एडमिशन करवा लेंगे? सर मनोबल वहाँ से मिल रहा है सर कि लोगों के नो सुन के ना सर, एक सर एक नहीं नहीं सर, मेरे को सर लोगों का नो सुन के ज्यादा मन लग रहा है, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, एक नहीं तो अगला कोई ना कोई तो ठीक होगा है। ही है। क्या पता अगला कॉल मेरा वो कर ही ले रजिस्ट्रेशन। ठीक है। यस और सर। कोई सबसे सवाल है सर मेरा। मैम, अगर इतने सारे लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो हो सकता है इसी से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। नहीं, वो तो मेन तो ठीक है, यही है मैम ने सर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बोल रही हूँ। लेकिन आप अपना 100% दे रहे हो, आप इतने एडमिशन करवा लोगे, आपको कौन सी फोर्स ड्राइव कर रही है? सर खुद का कॉन्फिडेंस है। अगर मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं उड़ सकता हूँ तो मैं दीवार से छलांग नहीं लगा दूंगा बिल्डिंग से, पर सवाल है मेरा। नो सर सर, नहीं सर, मैं बट बताऊं सर जो सर। पॉसिबल नहीं हो सकता ना सर, हेलो सर, बट मैं हमें ये ना एक करके प्लीज। सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ओके सर, अच्छा, मैं बोलती हूँ, करके आंसर दो। ठीक। मैं बोलती हूँ मैं। हमें बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है, इससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। एक एक करके प्लीज। हेलो, चलो, कहा मेरे सामने जो नाम आ रहे हैं मैं उससे बात करना शुरू करती हूँ। अदिति, अदिति आप आंसर करो। ठीक है, ज्योतिबा आपका म्यूट हो गया, बोलो। मैम, मुझे मनोबल जो आ रहा है, आज मैंने क्लास अटेंड किया था, मैंने देखा आपको मिला, और बेस्ट बात ये है कि आप हमें जो जिससे सिखा रहे हो बड़े प्यार से, और एक सीखने को मिल रहा है कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं, और 10 जन नहीं बोले तो एक जन भी हाँ बोला तो 100 में से 10 जन आने वाले हैं। तो यही हमारा मनोबल है कि आप हमें कभी भी निराश होने नहीं दे रहे, और हमें नहीं क्या प्रोत्साहित करते कि तुम बढ़ो, तुम बात करो, नहीं तो हमें नॉट इंटरेस्टेड पर ही हम पूरा वीक हो जाते थे। ओके, गुड। और कोई बताएगा? अदिति? अच्छा चलिए, सोनिया मैडम मैं बताऊं? हाँ बोलिए सोनिया जी। ममता मैम। अच्छा ममता जी बोलिए। हाँ मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम करते हैं तो वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो हम अपना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव सोच से मैं दूर रह के पॉजिटिव के साथ करना चाहती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है। ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं बताऊं? एक एक करके सोनिया जी। ठीक है, इसको हम अभी इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं, हम इसकी और गहराई में जाते हैं। ठीक है मैम, अभी आप बोल रहे हो कि आपका हमारा मनोबल रेज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपका क्यों बढ़ रहा है? मतलब मैं उस चीज का जवाब जानना चाह रहा हूँ सबसे, वो मैम कॉन्फिडेंस सर मैं क्यों बढ़ रहा है? सर मैं बताऊं सर, हमारी जो रजनी मैम है, उनकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है। मोटिवेशन जो हमको डेली मिल रहा है, हाँ, उसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। मैम मैं सर। हेलो मैम। हेलो मैम, जो हम लोग रोज हेलो। मीटिंग कर रहे हैं और आप जो जो चीजें सिखा रही हैं हम लोग को,
फर्स्ट डे तो उतना नहीं था, मतलब वर्क के लिए इतना डेडिकेशन तो था नहीं अपने में। मैं अपना बता रही हूँ, बाकी का नहीं पता मुझको। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 मतलब मीटिंग अटेंड किए, फिर थोड़ा सा आया कि हाँ अब थोड़ा करना है। उसके बाद फिर से अटेंड किए तो फिर हाँ और कुछ करना है। अब ऐसा हो गया कि बहुत कुछ करना है। ओके ओके और मैं यही बोलूँ तो Hello, आपकी बातों से इंस्पेक्शन होता है, मतलब एक आप बातें जब सुनते हैं और जब वो माइंड में लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होते हैं कि मतलब एक मतलब आपने कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए आप। जब आपके बारे में सोचते हैं तो और ज्यादा लगता है कि हम लोग भी शायद कुछ कर सकते हैं लाइफ में। ओके मैम मैं बताती हेलो। हूँ। बोलिए अनिता। हाँ मैम, देखिए मैम कि मेरे को जब ये कोर्स के बारे से पता चला तो मैं खुद करना चाहती थी। मेरे को मतलब इस कोर्स के प्रति एक लगाव हो गया। तो मैं मेरे सोच के हिसाब से मेरे जैसे सबके सब सोचेंगी, जैसे इस कोर्स को देखेंगे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, तो हम लोग खुद करना चाहेंगे करके जैसे मैं सोची वैसे। तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता है मैम। ओके ठीक है, और कोई? हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे मुझे ये बताना है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो इसकी वजह से हम भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ओके ठीक है। हेलो ओके सुन रहे हैं। हेलो हाँ मैम, एक मेरा आज का हेलो हेलो हाँ बोलिए। मैम, आज का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मतलब मेरे बंदे ने कुछ सवाल किए मुझे। मतलब मैं बड़ा बिजनेस के मेरे आईबीसी के लिए उनको अप्रोच किया था मैंने। उस बंदे ने मुझे 10 मिनट सुना 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 और फिर मुझे बोला कि भाई साहब मैं तो तूने मुझको पता ही नहीं है। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ क्लियर आ रही है। हाँ, तो वो बोला कि हाँ क्लियर आ रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। ओके हेलो मैम, मैं बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। मेरा क्या हुआ, मतलब पहले डे तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो जब मैं था तो मैं ऐसा कन्विंस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। लेकिन दूसरे डे से पता चला थोड़ा सा हम है ना कुछ चेंजेस करते हैं। मैं चेंजेस करता गया, दूसरे दिन तीसरे दिन चेंजेस करता गया। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अभी कैसा करना है और क्या क्या करना है। मतलब मैं है ना अभी बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे में। मुझे वो पता चल गया, तो वो ड्राइव कर रहा है मुझे कि मैं बहुत सारा इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं ठीक से, लेकिन मैं एक दिन है ना बहुत अच्छा करूँगा, ये मुझे पता है। इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं वो आपको ड्राइव कर रहा है कि अगर मैं इसी लेवल पे इम्प्रूव करता गया तो मैं और ज्यादा बड़ा ग्रो कर पाऊंगा और मैं जो आज मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा। राइट, वो चीज मोटिवेट कर रही है। सो आप अपने आप में फील कर रहे हैं चेंजेस? यस मैम, आज बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने आज क्या किया, कन्विंस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई। तो मेरा कुछ आज नहीं हुआ, लेकिन एक दो जनों ने तैयार हुए हैं वो, ओके लेकिन अभी बता देंगे। हाँ जिस दिन बीज डालते हैं उस दिन फसल आने लगती है तो सारे किसान अमीर करोड़पति अरबपति होते हैं ना। हाँ ऐसा ही हो जाता है। हेलो मैम। हाँ हम हाँ जी जी, मुझे लगता है मैम कि ट्रस्ट और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है मैम। अगर कोई नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। होप्स बहुत ज़रूरी है। अगर हमें उस चीज़ की उम्मीद होगी ट्रस्ट किस पे चाहिए? खुद पे, सेल्फ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है मैम। चलो गुड, वो आया आप में? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा आता था। शुरुआत से था या अभी आना शुरू हुआ इन 15 दिनों में? मैम शुरुआत से तो बिल्कुल नहीं था, अभी आ रहा है मैम थोड़ा थोड़ा करके। बिलीव हो रहा है खुद पे कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़। वेरी गुड वेरी गुड गुड। ये फोर्स आपको आगे ले जा रही है, अब आपको समझ। हेलो मैम, मेरे साथ मैम क्या है मैम, मेरे साथ ये है कि मैं हमेशा से ये सोचता हूँ मैं अगर कोई चीज करने की ठानूं ना तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। बट मुझे उस चीज की ठाननी पड़ेगी। बट अगर जब तक मैं उस चीज के लिए ठानूंगा नहीं ना तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
ये चीज मुझे मोटिवेट करती है, अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट बिलीव करता है कि यार ऋषभ तू कर सकता है, तेरे को खुद के ऊपर भरोसा है ना, बस तो चले जा फील्ड में। तो अगर तेरे को अगर अकेले भी ताड़ दिया जाए ना, सामने 100 लोग भी होंगे तब भी तू कर सकता है। बस यही कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। और जो भी, और आपका भी जो है मैम, फेबिना ने जो इतना सबको लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, वो उससे ज्यादा तो और ज्यादा मोटिवेशन होता है कि यार लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं मैम। फेबिना जागृति फाउंडेशन ऐसी अपॉर्चुनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है जो आज तक जिंदगी में कोई भी नहीं दे सकता। हेलो मैम। हेलो मैम। यस, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ मैम फोन पे आप बोल सकते मेरा हैं। एक सवाल है सर। पूछिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट पे लिख दीजिए, आपकी मतलब आवाज नहीं पहुंच रही मैं है। आईबीसी के लिए दोनों का एक आईबीसी जो सर अभी आईबीसी पे मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि आप लोगों से बेटर रिजल्ट कैसे निकालना है, और जो लोग नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालना है मेरे को, तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं 5-7 मिनट। मेन वैसे ओके सर सर। सेल्फ ट्रस्ट ही सर है ना, अब डिसाइड कर हमारे चीज को अच्छा चलो ठीक बिल्डअप है, कर सकता है अभी सर। आप सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, सभी बहुत अच्छे थे, सभी सही थे, किसी को मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन आपने अपने वाई को है ना अपने हाउ से कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आप कैसे कर रहे हो आपने मेरे को ये बताया, वाई क्लियर होना चाहिए था। मैं सेशन को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन है ना, अब रजनी मैम क्या है, रजनी मैम एक फ्यूल है। आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है तो रजनी मैम के बिना वो वहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो फ्यूल है, वो मोटिवेट भी करती है, आपको चीजें बताती भी है। ठीक है, पर आपको वो गाड़ी वहां तक लेकर क्यों जानी है, क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की, कोई बता सकता है क्यों? हाँ सर, मैंने की सर। यस सर, बताइए मैंने भी सर। बताइए। मुझे इसलिए हाँ लेके जाना है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और बताना है कि मैं भी कुछ कर सकूंगी। राइट। हेलो। हेलो। हेलो कीर्ति सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर मैं हरिकांत शुक्ला बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हरिकांत शुक्ला जी। जी मैं कल भी जो है बहुत एफर्ट किया और आज भी बहुत ज्यादा एफर्ट किया, लेकिन सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको और मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ उसका। मैं सर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बताइए। हाँ हाँ। मैं कस्टमर से मतलब मेरा रेफो बिल्डिंग काफी अच्छा खासा मतलब हुआ। हम्म, मैं 10 लोगों को कॉल मतलब जो लोग मेरा कॉल उठाते थे, मेरा सबसे 5 से 4 मिनट 5 मिनट सबसे बाकायदा अच्छे से बात होती थी, और वो लोग मेरे बात भी सुनते थे, और वो डील भी हो जाते थे कि हाँ मुझे कोर्स लेना है। इसके बाद मैं उनको लिंक वगैरह सब कुछ सेंड कर देता था, फिर इसके बाद वो कोई जवाब नहीं देते थे। मतलब कि मुझे कॉल टू एक्शन में दिक्कत आ रहा है। कॉल टू एक्शन में दिक्कत आ रहा है, आपने उसको सुधारने के लिए कुछ किया? नहीं सर। आपने किसी से पूछा कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? कल आपने क्वेश्चन रेज किया क्या? नहीं, आज ज्यादा दिक्कत आई तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कल प्रॉब्लम अगर शुरुआत में सॉल्व कर दी जाए तो ज़्यादा हमको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन मैम बताएंगे कि कैसे आपको लेना है, कैसे पिच करनी है। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि द्रोणाचार्य ने सब लोगों को सिखाया था, ठीक है, लेकिन सिर्फ चिड़िया की आंख पे निशाना एकलव्य ने ही क्यों मारा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्जुन था। हाँ, क्या कह रहे हैं मैम? आंख पे निशाना अर्जुन ने मारा। ठीक है मैम, तो सिर्फ अर्जुन ने क्यों मारा? ये मैम आई गेस चिड़िया पे एकलव्य ने मारा था, अर्जुन ने वो फिश पे मारा था जो गोल घूम रही थी, तभी एकलव्य से अंगूठा मांग लिया गया था वो तो द्रोणाचार्य ने। एकलव्य के बारे में तो पता बहुत बाद में चला था, और जिस दिन पता चला था उसी दिन अंगूठा मांग लिया गया था। हाँ, तो वो चिड़िया वाला पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो जवाब मैम उसी में से निकलेगा। चलिए कोई बात। ठीक है, तो सिर्फ, हाँ, तो सिर्फ एकलव्य क्यों मार पाया? क्योंकि उसको उसका लक्ष्य पूरा आंख ही दिख रहा था। वो अपने उसको सिर्फ उसका मतलब आंख दिख रहा क्लियर था, थे, राइट? क्लियर थे कि उनको आंख ही देखना है। नहीं सर, अर्जुन ने ही मारा था। क्योंकि सर वो ना आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर, क्योंकि वो क्लियर थे कि उनको आंख पे ही निशाना मारना है ठीक और है, लेकिन आंख जब को ये ही देख सवाल रहे अर्जुन थे। से,
तो राइट मैम, जब ये सवाल अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे को चिड़िया नहीं दिख रही थी, मेरे को सिर्फ आँख दिख रही थी। ठीक है? अब मैं हाँ आपको बेसिक साइकोलॉजी बताता हूँ किसी भी चीज़ को सक्सेस होने की, कि लोग क्या सोच के काम करते हैं और उनके मेन दिमाग में वही होता है, उस चीज़ को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं यहाँ पे सेल्स टीम में हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलेगी कि मेरे को डेली 20 एडमिशन करने हैं और 2000 का इंसेंटिव उठाना है। क्यों? क्योंकि हम जुड़े ही इस चीज़ के लिए थे शुरुआत में, वर्क फ्रॉम होम, हमको कुछ अर्न करना है, ठीक है? उसके बाद में आपको जो चीज़ें मिली, वो मिली, आपको रीइन्फोर्स मिला, आपको मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको एक स्पीड देने के लिए, आपको समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, ठीक है? तो क्या कभी किसी ने पलट के इस चीज़ पे ध्यान दिया? किसी ने कभी अपने आप को ऐसा प्लान किया कि मैं यस ज़्यादा सर, लंबा नहीं यस सर। बोलूँगा, लेकिन सिर्फ़ दिन में 20 एडमिशन का सोचता हूँ, मेरे को दिन के 2000 उठाने हैं। दिन में 2000 सर मतलब महीने के 60,000। मैं आज 15 जी, एडमिशन कराने की सोची थी। आज मैं गुड। सुबह से ना 15 एडमिशन के चक्कर में बहुत लोग को कॉल की और बहुत लोग को अच्छे से बताई भी, बहुत लोग राजी भी हुए, लेकिन हुँ, लास्ट में बोले कि ठीक है मैम, आपको हम लोग कल कांटेक्ट करते हैं, कल बात करते हैं। मैं उनका नंबर एडिट करके इंटरेस्टेड में डाली, इंटरेस्टेड लिख दी सामने में। गुड, और गुड। उसके बाद में जो इंटरेस्टेड नहीं थे ना सर, जो बोले कि हुँ, डायरेक्ट कि नहीं करना है, तो मैं उनका हुँ, नंबर डिलीट करते गई कि ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा क्लियर बोल दिए थे उनका। और जो लोग राइट। जवाब नहीं दिए हैं उनका नंबर ना मैं ना अ, एक कोड वर्ड में लिख करके रखी हूँ, सेव करके, हुँ, कि हुँ, हुँ, ए बी करके रखी हूँ, अलग ठीक है अलग। मैम, गुड तो मैम। सर तो क्या मैं तो कभी हाँ, कोशिश की थी 15 लोगों की एडमिशन की, लेकिन आज ठीक है नहीं मैम, आपने हुई कोशिश मेरी, की, एक पर बार किसी एक भी और नहीं ने हुई। क्या इस तरीके से डिज़ाइन किया था क्या मैं ऐसे काम करूँगा? कि मैं टारगेट जी बना के जी चलता हूँ, मैं सर। छोटे-छोटे यस सर, माइलस्टोन बनाता हूँ। यस सर। जी सर, आज सर मैं मैंने भी डायरी में किया लिखा था। हुआ सर। हाँ जी सेम सर। मैंने भी डायरी बनाई है। सर हुँ, मैंने एक बुक में लिख लिए है पूरे नाम, और जो जो इंटरेस्टेड है हुँ। उनके नाम सेव कर दिए, 6 मंथ पार्लर कोर्स, इस तरह से, ताकि मैं उन लोगों को आसानी से फिर से रिप्लाई दे सकूं एंड सॉफ्ट मैसेज भी उनको मतलब डाल सकूं करके। राइट। जब आप किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग या प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो आप उसको ईज़िली और कम टाइम में अचीव कर पाते हैं। तो मेरा समझाने का आपको मतलब यही था कि अगर आप टारगेट बना के रखोगे कि मेरे को इतना पैसा या दिन का इंसेंटिव उठाना है या मेरे को इतने एडमिशन करने हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको एक्स वाई ज़ेड जो भी करना है, अगर आप उसकी प्लानिंग ठीक से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएँगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हर कोई आपके सामने जो आपसे बात कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है? तो आपको ये भी चीज़ पहचाननी है, हो सकता है किसी दिन आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले, हो सकता है किसी को ना मिले। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शुरुआत के 5 के दिनों में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ब्रेन में डेवलप होती रहती है धीरे-धीरे। उसके बाद में जब आपको लगता है कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से इसके अंदर मैं स्किल्ड हो चुका हूँ, उसके बाद में आप रियल खेलना स्टार्ट करते हो, तब आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दिया है, मेरे कन्वर्जन होने लगे हैं। तो ये मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है कि उनके कन्वर्जन नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है या नहीं हो पाएँगे। आपको वो चीज़ जब समझ आ जाएगी अगले 2-4 दिनों में, हो सकता है किसी को कल आ जाए, कि तब उसके बाद में आपकी कन्वर्जन्स भी वैसे ही हाई हो जाएँगे। ओके सर। सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। अ, जैसे कि मैं जिनको इंटरेस्टेड हैं बोले हैं, उनको मैं कल कॉल करूंगी, और कल वो लोग जी। रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो मुझे उनको क्या करना चाहिए? मैं आप उनको है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, पीछे मत पड़िएगा, लेकिन अगर कल भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपके पास में नेक्स्ट डे भी रहेगा, अभी तक उन्होंने ना नहीं बोला है ना, तो जब तक कोई ना नहीं बोलते इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है, यस सर। ठीक है? और आप में भी अब अपने आप में बिलीफ होना चाहिए कि वो लेंगे इसको। यस सर। रजनी मैम। हाँ जी। अ, अभी अनीता मैंने एक शब्द बोला था, वो ये था कि अगर जिस दिन हम बीज डालते हैं फसल उस दिन नहीं आती। ठीक है, इंडियन मेंटेलिटी ये है कि जब 2 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है ना, तो उनको ये लगता है कि 2 तारीख तक हमारे लिए सीट रिजर्व होने ही वाली है, रहने ही वाली है, करना है ना कर लेंगे। ठीक है, ये इंडियन माइंडसेट है। यहाँ जितने लोग हैं 36 लोग, इनसे मैं इनसे पूछो कि बिल कब भरते हैं, जिस दिन यस मैम, आज है ना मतलब 2-3 क्लाइंट ऐसे ही थे कि मैंने कहा कि जून 2 से स्टार्ट हो रहा था, जून 2 तक हाँ, है मैं ना मैम, 25 हम तक तब तक आपको मतलब मैं तब तक 25 हम तक लोग पे बता कर दूंगी, देंगे करके। ये बोलते हैं मेरे को। 25 तक मैं बोली हूँ कि 25 तक लास्ट डेट है मैम करके, मैं बोल दी हूँ, 25 तक बताई हूँ उनको, 25 मई तक। तो वो लोग बोलते हैं कि 25 से पहले मैं आपको बता दूंगी। हाँ,
मैं उनका नंबर मैम अलग से लिख के रखी। मेरे को भी एक बोली, तो फिर मैंने उसको बोल दिया अब जल्दी से जल्दी करवा लेना, अभी बहुत एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बस इतना ही बोल दी उनको। तो वहां पे आप लोगों को अर्जेंसी पे ले जानी है बात को, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, हम कुछ मॉक कॉल करेंगे जहाँ पे हम अर्जेंसी पे कैसे ले जाना है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज मेरी और वानी की बात हुई थी। वानी का मेरे पास में फोन आया कि मैम मेरी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोगों का एक मॉक कॉल हुआ और मैंने वो मॉक कॉल डाला था ग्रुप में। आप लोगों में से कितने लोगों ने उसको सुना? यस मैम, मैंने सुना। मैंने भी सुना। सुना? मैंने सुना मैम। अच्छा सुना, तो हाँ मैंने सुना। हाँ इम्प्लीमेंट कितने लोगों ने किया? कोशिश तो करते हैं मैम, ट्राई तो हम सब सभी नहीं करते मैम। जो फ्लो में मुंह से निकल जाता है वही सही। ऐसा होता है। समझ रहे हो? देखो क्या होता है जब हमारे पास में ना इसको क्या नाम है, जब हमें पता है कि हम सच में बहुत अच्छा कह रहे हैं तो एक्साइटमेंट हमारा बहुत हाई होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है उस एक्साइटमेंट में ना हम हड़बड़ा जाते हैं। सब लोग वो मोमेंट याद रखो जिस दिन आप बहुत खुश थे, ठीक है। आप बहुत खुश थे और आपने घर वालों से आके अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश की, बट आप जो बताना चाहते थे आप उससे कुछ और बता रहे थे। राइट या रॉन्ग? सबकी यस मैम, राइट मैम, राइट। ठीक है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 91 में जब पहली बार रंगोली प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो मैं आके वो जो एक्साइटमेंट था वो मैं एक्सप्रेस कुछ करना चाहती थी और बता कुछ और रही थी, ठीक। सेम चीज हम सबके साथ में होता है। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो कई बार हम ओवरफ्लो में चले जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जानबूझ के कर रहे हो, बट सिंपल सी चीज है। मैंने कई बार कहा है कि जब हमारा ज्यादा जल्दी हमको चढ़ेगी तो उतनी जल्दी उतरेगी। सो सबसे पहली जो चीज है, मैं आपको आज कुछ साइंटिफिक मेथड बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले भी बताए थे, आज रिपीट कर रही हूँ, ठीक। सबसे पहली जो चीज है, जब भी आप कॉल करने बैठ रहे हो, रिंग करते हैं तब तक रिंग जाती है, उस समय पे फोन को ना सामने रख दो, स्पीकर ऑन कर दो, और वो जो कुछ सेकंड्स होते हैं 3-4 सेकंड, उस समय पे बहुत लंबी लंबी 3 ब्रीथ करो। और मुझे लगता है इतना टाइम होता है रिंग जाने के बाद कनेक्ट होने तक, ठीक है। 3 बार लंबी लंबी ब्रीथ करो, अपने आप को रिलैक्स करो। और कॉल करने के पहले भी इवन, ठीक है, ये प्रैक्टिस अपने जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब में, मैं इवन, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं रोज मीटिंग में आती हूँ ना, उसके पहले भी 3 बार ब्रीथ करती हूँ। आज भी मेरी प्रैक्टिस बन गई है, 3 बार ब्रीथ करती हूँ कि यार मुझे बच्चों को सिखाना है, बट उतना सिखाना है जितना उनके लिए आज उनका डाइजेस्टिव पावर है, एक्स्ट्रा नहीं सिखाना। अगर मैं, मेरे पास में बिजनेस की टचवुड इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी हैं, ठीक, कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, बट मैं जा कैसे रही हूँ? स्लोली स्लोली। जब भी, अगर मैंने, दीपाली ने एक बात बोली, ठीक, कि दीपिका ने एक बात बोली कि मैंने पहले दिन मुझे एक्साइटमेंट नहीं आया था, बोर हो रही थी, फिर धीरे धीरे आने लगा, तो अब 9 बजे का टाइम हमारे लिए फिक्स हो गया है। कल मैं किसी को बोल रही थी हमारी मूवी चालू होती है 9 से 12, ठीक है, और हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है, कुछ लर्निंग लेते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, कुछ कनेक्ट होते हैं, कुछ अपने दुख सुख बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोज की एक मूवी है, ठीक, जिसको हम लोग एंजॉय करने लगे हैं, आदत पड़ गई है। बट इसके बाद में भी मैं आने के पहले जब पीपीटी रहता था तब तो मुझे पता था सब्जेक्ट क्या है। अब पीपीटी नहीं है हमारे पास, पीडीएफ नहीं है पिछले 10-8 दिन से मीटिंग में, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को मीटिंग में आने के पहले कि रजनी अभी उनका डाइजेस्टिव पावर इतना पहुंचा है, इससे ज्यादा पे मत जाना, ठीक। तो मुझे भी कंट्रोल करना होता है जब आप लोग अच्छा सीख रहे हो। देखो, एक टीचर को, एक ट्रेनर को, एक मेंटोर को भूख ना उस चीज की होती है कि उसका बच्चा कितना सीख रहा है, वो कितना अच्छा अचीव कर रहा है। मैं नहीं जानती आप लोगों के इस परफॉर्मेंस से आप कितना खुश हो, ठीक।
बट सच्चाई ये है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लोग भी हैं इनमें से 60% से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि सेल्स उनका एरिया नहीं है। यस मैम। यस मैम। और आज उनको परिवर्तन बिलीव आ रहा है अपने प्रति। मुझ पे ट्रस्ट करते हो, सब करते हो, मुझे पता है। सच्चाई ये है, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, आप सब मुझ पे ट्रस्ट करते हो। मुझे ये पता है आप सब लोग मुझसे प्यार करने लगे हो, ठीक। इसलिए आप लोगों को मेरी बात ना बुरी लगती है ना आपको गुस्सा आता है, ठीक। ये सच मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं इस चीज को जानती हूँ, मानती नहीं हूँ, जानती हूँ, ठीक है। सो दो जो चीज है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट इसके बाद में मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है कि आप लोग अपने आप में इम्प्रूव कर रहे हो। मेरे एक्साइटमेंट का एरिया ये है, बट इम्प्रूव कर रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा एरिया ये है, ठीक। और आपने अपने लिए जो एक कहना चाहिए एक वो घोंसला बना लिया था ना, आपने अपनी एक दुनिया बना ली थी कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। मुझे लगता है आप उस दुनिया से बाहर निकल रहे हो। एक कहते हैं ना, कुएं के मेढक को ये लगता है पूरी दुनिया इस कुएं में ही है, बट जब वो बाहर झांकता है तो उसको लगता है बड़ा है। जब वो समुद्र में जाता है तो उसको लगता है अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा है, ठीक। तो एटलीस्ट आपने अपने आप को उस कुएं से बाहर निकालना शुरू किया है, और ये इम्प्रूवमेंट देख के मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है, ठीक, बहुत हाई होता है, जिसको मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा सिखाना चाहती हूँ, इतना बड़ा सिखाना चाहती हूँ कि तुम लोग भी बोलो वाह, ये तो एमबीए वालों को भी नहीं मिला। बट मैं क्या कहती हूँ, नहीं, ओवर ईटिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो करना क्या है, जैसे जैसे हमारा डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीजों को देते जाएंगे। तो ओवर ईटिंग बहुत खराब होती है, उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं खुद भी करती हूँ, स्टिल आज भी करती हूँ, आज आने के पहले भी की है, रोज करती हूँ, पिछले 15 दिन से लगातार कर रही हूँ, ठीक। और आप लोगों को भी वही सिखा रही हूँ। आपको 3 बार लंबी ब्रीथ करना है और आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देना है। आज मुझे नहीं पता, किसी के क्लाइंट का मेरे पास में फोन आया, बोली उन्होंने आपका नंबर दिया गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पेमेंट करने के लिए। तो उन्होंने इंफॉर्मेशन तो दी, बट मुझे लगा कि ये नंबर अगर है किसी का तो किसी सीनियर का ही होगा, इसलिए उन्होंने नंबर पेमेंट के लिए दिया था। बट मैंने आपको कॉल किया, मैंने पूछा एडवाइजर का नाम, तो बोले कि उसके ट्रू कॉलर में फेबिना जागृति फाउंडेशन लिखा आ रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि मैम मुझे बताइए क्या है। मैंने उसको कहा मैम बेसिक इन्फॉर्मेशन बताए कि ऐसा ऐसा है। क्या बताया इन्फॉर्मेशन में, बहुत सिंपल, कि मैम फेबिना जागृति फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी। उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम 5 लाख महिलाओं को एम्पायर करेंगे या एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब कमाने लायक बनाएंगे या कमाना शुरू करवाएंगे। हम इन दोनों मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, मतलब विमेन एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे हम काम कर रहे हैं। इसके तहत हमारा एक कोर्स है जो 10 साल से तैयार था, 10 साल से हम उस पर काम कर रहे थे, जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, ठीक। हम 1-1.5 लाख में पहले सेल करते थे। हमने उस कोर्स को एट प्रेजेंट फ्री कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स का फायदा उठाएं, ठीक। फ्री तो हमने पिछले 2 साल से कर रखा है, बट हम उसमें कुछ कंपलसरी डोनेशन लेते थे। इस बार चूंकि ड्यू टू पैंडेमिक हमें लगा ये जो हम कंपलसरी डोनेशन ले रहे हैं वो कंपलसरी डोनेशन नहीं लेना चाहिए, बाय चॉइस डोनेशन कर देना चाहिए। इसीलिए हमने चॉइस के ऊपर डोनेशन छोड़ दिया। आपकी शिद्दत हो, आपका मन करे, आपका दिल करे, आपका पॉकेट अलाउ करे तो आप उनको डोनेशन दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, ठीक। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये आपको पे करनी है, ठीक है। तो बोली मैम मैं ट्रस्ट कैसे करूं। मैंने कहा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और ट्रस्ट आंख बंद करके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जिंदगी में धोखे उन्हीं ने खाए हैं जिन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया है। तो आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। आप पेन पेपर लीजिए, मैं आपको मेरी वेबसाइट का नाम बता रही हूँ, febinagroup.com, ये है मेरी वेबसाइट का नाम। मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का पेज फेबिना जागृति फाउंडेशन के नाम पे, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर है आरओसी में, तो आरओसी गवर्नमेंट की आरओसी की साइट पे जाइए और फेबिना जागृति फाउंडेशन को सर्च कीजिए, ठीक। और HDFC बैंक में भी फोन लगा सकते हैं आप कि भाई मेरे पास में ये अकाउंट नंबर आया, मुझे पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए, आपने ये अकाउंट खोलते समय डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए थे या नहीं किए थे। इस सारे पॉइंट्स को आप, जितने भी पॉइंट हैं जो कि आपका ट्रस्ट का लेवल बढ़ा सकते हैं, उन सारे पॉइंट पे जाना चाहिए और उसके बाद ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं भी पूरी इंक्वायरी किए बिना 1 रुपए भी ना दूं तो 1000 रुपए के रजिस्ट्रेशन की बात है। एक बार ट्रस्ट आ जाए उसके बाद तो फिर आप 10,000 भी दीजिए, लाख रुपए भी दीजिए, क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं वो लाखों का है। बोली मैम, मैं आपसे इस बात को लेकर बहुत इम्प्रेस हो गई, आपने मुझे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा ये माध्यम है ट्रस्ट को लाने के, तो आपने मुझे ट्रस्ट दिलाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। आपने मैं जो सुनना चाहती थी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, आपने कुछ भी नहीं बोला। आपने कहा सेफ्टी इश्यूज जो हैं आपके दिमाग में, आप उनको चेक कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कीजिए। आपने अपनी तारीफ खुद ने करने की कोशिश ही नहीं की, आपने अपना बिलीव दिलाने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आपने जो कहा है मैं एक बार चेक करती हूँ और उसके बाद में पेमेंट करती हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने कहा जिन्होंने आपको ये बताया था उनको भेज दीजिएगा। अब वो किसकी क्लाइंट थी आई डोंट नो, क्योंकि वो नाम नहीं बता पाई थी, बट आज मेरे पास में कॉल आया, इत्तेफाक से मुझे ऑफिस जाना था, उसी समय आया। सो मैं तैयार होते होते मैंने स्पीकर ऑन करके उनसे बात की और मुझे लगता है उन्होंने पेमेंट कर दी होगी। अब वो किसके क्लाइंट थे मुझे नहीं पता। जिसके फोन पे फेबिना जागृति फाउंडेशन ट्रू कॉलर में आता है उनके क्लाइंट थे, और ये अराउंड 11-12 बजे के आसपास। तो मैंने उस नंबर पे ट्राई किया था बट वो फेबिना जागृति फाउंडेशन ही आया, तो मैं देख नहीं पाई। उसका लेडी का नाम क्या था वो भी मुझे नहीं पता है, उसने कुछ बताया था, मनीषा या कोई नाम आया था। किसका कॉल था मैं बताती हूँ आपको। 12:21 पे किसका नंबर है? 9890695034। किसकी क्लाइंट है ये? 95035। मैम एक मिनट वापस बोलिए। 989 95034। मैम शुरू से बोलिए। 989 कोई तो भी बीच में बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही। ठीक है मैं चेक करता हूँ बाद में आराम से। तो जिसका भी था मुझे लगता है क्लोजिंग हो गई होगी। मैम आवाज रिपीट हो रहा है, शायद दो फोन रखा हुआ है। हार्दिक आपका वॉइस इको होता है, ठीक है। सो मैं नंबर भेजती हूँ, मिस कॉल था मेरे पास में उसी नंबर, मतलब जागृति फाउंडेशन के नाम से। आई थिंक उन्हीं का क्लाइंट होगा जिससे मेरी बात हुई। ओवरऑल लोगों को ना बिल्कुल सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं मेरी बात, ओके। लोग सुनेंगे यार, लोग सुनेंगे। देखो कुछ बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, तो हमने कब माना है कि हमें 100 में से 100 आ जाएंगे? हम तो कह रहे हैं 100 में से 20 बोलते थे पहले, अब ये है इतना बड़ा ऑफर दे दिया तो 50-60 आ जाएंगे। और एक और चीज, बिल्कुल नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ जितने लोग हैं ना 33 लोग, इनमें से ना 30 लोग ऐसे होंगे जो जब तक बिल की आखिरी डेट नहीं है तब तक बिल नहीं पे करते होंगे। अगर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं तो हमारे क्लाइंट की लिस्ट में ऐसे लोग होंगे, कैसे हम नहीं माने? 2 तारीख है ना,
भर लेंगे ना, कर लेंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कल मैंने नहीं की थी, जैसे आज की तो आज तुरंत 3 पेमेंट हो गए। राइट, गुड, बताइए। मैम मेरे जो कुछ क्लाइंट है ना, हम भी जब क्लाइंट को कॉल करते हैं ना तो उनको यही बोलते हैं कि आप अभी जल्दी से 8 बजे तक एडमिशन कर लीजिए, आपको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। आज के लिए स्पेशल ऑफर है। हाँ ऐसे ही बोल देते हैं मैम। पर मैम कॉल उठा, कोई तो बहुत ज्यादा लोग कॉल उठा ही नहीं रहे हैं, और कॉल उठाने के बाद में पहले मना करते, फिर फ्री में बोलने के बाद में पूरी डिटेल सुन लेते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद आराम से बताएंगे या फिर अभी मैम मेरे भी क्लाइंट है, मैंने उनको पूछा, पहले तो सारी चीज बताई, वो इंटरेस्टेड भी थे, और फिर मैं उनको मैसेज करके ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपको नहीं करना तो एक बार रिप्लाई करके इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मैसेज सीन कर रहे हैं तो भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, सब कुछ करते हो, बट आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मुझे इस बात की थोड़ी सी तकलीफ है। क्या मैम? मैम मैं मानने लगा हूँ, ऑलमोस्ट 99.9% मैं सब सुन रहा हूँ आपका भी। मैं देख रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, करके देखा ना, एक्चुअली हो रहा कोशिश है। करूँ कि आपने जैसा कहा वैसे करूँ करके। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है, आप लोग ना इतनी हड़बड़ी में हो कि आपको ना, ये मैंने कहा ना, वो जो खुशी है ना आपके अंदर में कि फ्री हो गया, यार हमको पता है कि हमारे हाथ में डायमंड है, बट सामने वाले को नहीं पता ना कि आपके हाथ में डायमंड है या नकली पत्थर है। ठीक, जब तक वो महसूस नहीं करेगा कि आपके हाथ में डायमंड है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। कल मैंने कितने प्यार से सिखाया था कि जब आपसे कोई पूछे कि क्या कॉस्ट है, तो आप बोलो 2 लाख, बट कुछ स्पेशल ऑफर है, ऑफर गिफ्ट, ठीक। मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ 2 लाख बोला तो उसने वही के वही कट कर दिया, कुछ बोला ही नहीं। बाद में मैंने सुना ही नहीं कुछ भी, बाद में क्या बोलने वाला हूँ वो भी नहीं सुना उसने। मैंने कल आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी इसके पीछे। हाँ बताई थी, पर मैं आगे बोलने वाला था, लेकिन वो 1 सेकंड भी नहीं मिला मुझे उसके बाद। हो सकता है उसके यहाँ कुकर की सीटी बज रही हो, उसका बच्चा जो है वो खो गया हो, आपने उसको व्हाट्सएप पे डिटेल भेजी? डिटेल नहीं, मैंने कॉल किया था फिर से। कितने लोगों को बोला ऐसा आपने? मुझे लगा वो इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं फिर। संतोष जी, कितने लोगों को हाँ। आपने बोला? प्रॉब्लम पता है, 1-2 मतलब 2 जनों के साथ मुझे हुआ वैसा। मैंने 2 लाख बोला, लेकिन वहाँ मतलब कुछ किसी ने ऐसा बोला कि हाँ बहुत ज्यादा है, फिर मैंने बताने का स्टार्ट किया कि हाँ नहीं मैम, हम ड्यू टू पैंडेमिक है ना, जो हम कोर्स को इसको फ्री में करा रहे हैं। चलो एक काम करें, इसी चीज को पोजीशन करने की बात करें, कैसे पोजीशन करना है इस बात को। यस मैम। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है, कोई कॉल कर लेते हैं किसी के बाद में, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, चीजों को पोजीशन करना सीखिए। ठीक, आपने जागृति फाउंडेशन का मिशन के बारे में बात की, जिस तरीके से मैं कॉल पे बताती हूँ, क्या आप लोग वैसे कॉल फॉलो कर रहे हो? कुछ बातें मैम छूट जाती है ना। हाँ जी। काम करो, अभी एक काम करो, इसके पहले मैंने आप लोगों को बोला था पिच मत बनाओ, आप अपनी एक पिच बनाओ। स्टार्ट जो है, मैंने जितने भी कॉल सुने, किसी ने भी हमारे प्रोजेक्ट को उतनी तवज्जो नहीं दी जितना तवज्जो देके मैं बात करती हूँ। यस मैम। क्यों नहीं हम क्लियर बात कर रहे हैं? मेरी कॉल कितनी, पूरी इंफॉर्मेशन के बाद में हार्डली 4 मिनट से ज्यादा नहीं होती। आपकी 12-12 मिनट की कॉल है, मगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है जो देनी चाहिए। जो नहीं देनी चाहिए वो भर भर के है। मैम आज सुबह मैंने आप जैसा बोलते हैं ना वो रिकॉर्डिंग सुनी और मेन पॉइंट्स लिख लिए। शुरू मैं देख के उधर उंगली रख के बोलता हूँ, तो आज उसी की वजह से कन्वर्जन मेरा हो पाया, और उसके बाद अर्जेंसी क्रिएशन जैसा आपने बताया था। राइट, सो हमारा एक चीज मैं बोलूं, लोग आप पे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनको उनका वाय और आपका वाय क्लियर नहीं दिखाई देगा। मैंने शायद आप लोगों को अगर याद हो तो पहला ही सेशन वाई के ऊपर किया था।
मे भी हो सकता है उस दिन आप लोगों का इंटरेस्ट ना हो, इस वजह से उस चीज को आप लोगों ने बहुत सीरियसली ना देखा हो। नहीं मैम मैंने देखा था, मैंने सीरियसली लिया भी था, मैंने लिखा भी था। सबसे पहली जो चीज है, वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, कोई क्यों दे रहा है 2 लाख का कोर्स फ्री में? सवाल, क्वेश्चन। अगर मैंने वाई बता दिया ऑब्जेक्शन को के लिए इन एडवांस, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्शन आना ही है। मेरे सामने भी कोई बोलेगा कि यार 2 लाख की चीजें फ्री में दे रहा है, मैं कहूंगी क्यों दे रहा भैया? आज के जमाने में अपने वाले भी 1 गिलास पानी देने के पहले भी सोचते हैं कोई और क्यों दे रहा है। डाइजेस्ट कैसे होगा? आप खुद बताइए, आज से 15 दिन पहले आपने कभी कोई कुछ काम बहुत निस्वार्थ होके कर रहा है, इस बात पे या तो सामने नहीं आई चीजें या तो बिलीव था? इवन आज भी हम निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, हमारे भी वाय क्लियर है, हमको क्या करना है वो क्लियर है। मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्यों कर रही हूं। मैं बिल्कुल कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं करती। मेरा लक्ष्य बड़ा क्लियर है, मुझे जिंदगी के आखिरी दिन पछताते हुए नहीं जाना। मेरा वाय बड़ा क्लियर है। जागृति फाउंडेशन क्यों बनाया गया, उसका वाय बड़ा क्लियर है। इस प्रोजेक्ट को हम क्यों शुरू किए हैं, वो उसका वाय बड़ा क्लियर है। इसके बाद वाला प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं, उसका वाय बड़ा क्लियर है। एक चीज मैं बोलूं, कितना भी अच्छा इंसान हो, स्वार्थी तो होता है। बिना स्वार्थ के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक और किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। मेरा भी स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है कि मुझे कुछ बड़ा करके जाना है। ठीक, बड़े की परिभाषा सब लोग बोलते हैं बड़ा करके जाना है, डिफाइन नहीं होती। टचवुड, मेरे को थोड़े से अकलदार जल्दी आ गई थी, तो मेरे को बड़े की परिभाषा क्लियर है, तो मेरा वाय क्लियर है। इस प्रोजेक्ट का वाय क्लियर है, हम क्यों कर रहे हैं उसका वाय क्लियर है। बट ये वाय क्लियर है, ये हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। जब हम अपना वाय क्लियर करेंगे तो उनका वाय क्लियर अपने आप हो जाएगा, 50% काम हो जाएगा। अभी उनके पास में वाय खुद के पास में नहीं है। दूसरी चीज, खुद के पास में था ही नहीं, अब दूसरे में अटक गए। क्योंकि बैकएंड पे ना, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के पीछे, सबकॉन्शियस ब्रेन मानना चाहता है वो बहुत शरीफ और बहुत सज्जन इंसान है, बट जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो बहुत खुरापाती है। वो हर बात पे सवाल करता है, वो हर बात पे क्वेश्चन पूछता है, हर बात पे शक करता है, हर बात पे नेगेटिव बात बोलता है। और लड़ाई ब्रेन में ही चल रही होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में। जो जीत जाता है वो मान जाता है, जो नहीं जीत पाता वो हार जाता है। ठीक, अब जिताना है सबकॉन्शियस को, दूसरे के भी, तो क्या करना होगा? क्लियर बात करनी पड़ेगी। अगर मेरे जितने भी मॉक कॉल देख लो, जितने भी कॉल देख लो, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने अंकित से बोला मैं कम से कम 10-15 कॉल की रिकॉर्डिंग इनको भेजती हूँ, अलग अलग लोगों को अलग अलग कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, कल नहीं जाती हूँ ऑफिस, तो घर से बैठ के एटलीस्ट 10 कॉल करके आप लोगों को भेजती हूँ। ठीक, बट आपने सारे कॉल्स में एक चीज कॉमन सुनी होगी। हेलो, मैं रजनी ठाकुर बात कर रही हूँ फेबिना जागृति फाउंडेशन से। मैम, आपसे कुछ बात करनी है। हमारा एक मिशन है, आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी। उसके तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है, उसके बारे में बात करनी है। क्या आपके पास टाइम है बात करने के लिए? वाई क्लियर हो गया, प्रोजेक्ट चालू हुआ है, फाउंडेशन है जिसने आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी, हमने जो टैगलाइन बनाया है, उस टैगलाइन की एक सेंटेंस बहुत कुछ कह जाता है, एक पूरी स्टोरी बयां कर देता है। अब उस स्टोरी को हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना पड़ता। प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे हम सब काम कर रहे हैं। उसका मिशन बड़ा क्लियर है कि हमें
5 लाख महिलाओं को एम्पायर करना है या एम्प्लॉयमेंट देना है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। क्या इंटरेस्टेड है? कितने लोग, ईमानदारी से बोलना, ठीक, अतिशोक्ति में नहीं, कितने लोग जैसे मैं शुरू करती हूँ कॉल वैसे कॉपी करके शुरू करते हैं, इसी कॉन्फिडेंस, इसी नहीं मैम, मैम मैं करती हूँ, बट कुछ कुछ ऐसे तो नहीं थोड़ा करते 19-20 होता है मैम। हम 2 कॉपी नहीं कर पाते मैम, ये सारी चीजें 2 कॉपी नहीं हो 19-20 है, पाती, बट ये बट आगे पीछे, सिमिलर ये सिमिलर जो हो बोले जाते ना आप हैं। मैम, ये सारी बोलती हूँ, बट ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सेंटेंस। ये शुरुआत में है। अच्छा, रट्टा मारना है ना, इस चीज का मार लो। ओके मैम। मैम आप ये लाइन दोबारा बोल देंगे एक बार? ठीक है, फिर से बोलती हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे तो, बट फिर भी बोल देती हूँ। ओके, हेलो अमनदीप, मैं रजनी ठाकुर बात कर रही हूँ और मैं फेबिना जागृति फाउंडेशन से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ सब्जेक्ट पे बात करनी थी। मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। आत्मनिर्भर नारी कोशिशें हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम लोग 5 लाख महिलाओं को एम्पायर करने जा रहे हैं। विमेन एम्पायरमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे हम काम कर रहे हैं। सो उसके तहत हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तो ये है, उसके लिए हमने एक बड़ा ऑफर दिया है इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। क्या आपके पास में टाइम है? मैं आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात कर सकती हूँ, और उसमें आपके लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ओके मैम, थैंक यू। सुनना चाहेंगे? यस मैम, सुनना चाहेंगे। जी मैम। उसके बाद बात शुरू करो। अगर कोई कहता है नहीं मुझे नहीं सुनना, ठीक है, थैंक यू, फोन डिस्कनेक्ट, मैसेज छोड़ दो। ठीक, व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है वो वाला, तो लिंक में, ठीक, हमारे फीडबैक वीडियो डाल दो, 2-3 मैसेज शूट कर दो उसको। मैसेज में क्या भेजना है? लिंक या डिटेल। और व्हाट्सएप है तो सब कुछ भेज दो। उसको उस समय नहीं बात करनी, डिटेल भेज देना है, खुद ही देखेगी। इंटरेस्ट आएगा तो कॉल करेगी, नहीं आएगा तो नहीं करेगी। जाते जाते ये बोल सकते हो, ठीक है मैम टाइम नहीं है, क्या आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको कुछ डिटेल देख रही हूँ, सब देख लीजिएगा, अगर इंटरेस्ट आए देन मुझे कॉल कर लीजिएगा, और जिसने बात करने का मौका दिया आगे बात कर लेना। चूंकि ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर दिया, हम लोग क्या बोलते हैं, हम 6 महीने के पार्लर कोर्स के लिए बात कर रहे हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम मेन ऑब्जेक्टिव पे बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर लोगों का शक आना स्वाभाविक है, यार 2 लाख का कोर्स 1000 में कोई कैसे दे रहा है, और 1000 फीस नहीं है हमारी। हमने डोनेशन लेने से मना नहीं किया है, हमने चॉइस दे दी। पिछली बार हम कंपलसरी कह रहे थे, इस बार हमने कंपल्शन हटा दिया। अब तो मैं उल्टा डबल प्रॉफिट सबसे कमिटमेंट ले रही हूँ। देख लेना मेरी हर क्लास में ना, मैं सबसे कमिटमेंट लूंगी, कमाने लायक बना रही हूँ। अब हक से बोलूंगी, गुरु दक्षिणा चाहिए, जितना कमाओ उसका 5 से 10% फाउंडेशन में डोनेशन होना चाहिए। आप सबसे भी बोलूंगी, गुरु दक्षिणा मुझे भी चाहिए। जब कमाने लगो, सारे ड्रीम पूरे कर लो, तो फाउंडेशन को चलाने की ड्यूटी अब नेक्स्ट आप लोगों की है। ठीक, मैंने अपना काम, यस मैम, यस जरूर। ठीक, तो मैं तो अब मैं बिल्कुल ठोक के सबसे मांगने वाली हूँ, ठीक है, सबसे बोलने वाली हूँ। 1% लोगों को तो समझ में आएगी बात। और मैं कहाँ बोल रही हूँ बिना कमाए, मैं तो कह रही हूँ फाउंडेशन अगर आपको कमाने लायक बना रहा है, उतना आप कमाओ, उसका 5-10% डोनेट कर देना यार, राइट? कौन मना करेगा? अब मेरी ड्यूटी की, कोई नहीं मैम। अब मैं फंडिंग के ऊपर नहीं सोचूंगी, अब फंडिंग की सोचने की जरूरत बाकी सबकी है। अब मैं किस चीज की सोचूंगी कि यार तुम लोग ज्यादा कैसे कमाओ, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा डोनेट करोगे।
तो वो चीज पे हक से बोलूंगी। और सबको अब तो एक ही चीज बोलना है, गुरु दक्षिणा चाहिए भैया, ठीक। क्योंकि फाउंडेशन इतना बड़ा जो प्लान मैंने किए हैं उसको उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत मेरी औकात नहीं है अकेले। लीडर मैं अच्छी हूँ, आई नो, ठीक, मैं ड्राइव अच्छे से कर सकती हूँ, बट इतना बड़ा सपने को अकेले उसका बोझ लेके चलने की ताकत मुझ में नहीं है। सबको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब हम आगे जा पाएंगे। तो हम स्टूडेंट से भी बोलेंगे, बट वो काम मेरा है, छोड़ दो तुम लोग। तुम्हारा काम है सिर्फ दरवाजे तक लाना, उनको क्लास तक लाना। जिस दिन उनको खुद को महसूस हो जाएगा कि हमें हुआ। आज 6 मंथ क्लास में बोला है, कौन कौन था आज मीटिंग में? जब मैंने बोला तो सबने हाँ कहा। भाग्यश्री थी, अनीता थी, और कौन था? मैम मैं बोला ना सब जब मैंने कहा तो? यस कमाने लगेंगे तो जरूर देंगे। यस मैम बोला था। तो वो चीज है। अभी क्लियर हुआ? ये पहली लाइन तो रट लो। मुझे लगता है कोई भी नहीं बोल रहा है इस चीज को। मैम आज मैं इतने दिन नहीं बोला, बट आज ही बोला हूँ मैं ये सब। आज बोले हो ना? बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैंने नोट डाउन किया है एक एक, मतलब कहते हैं ना कि आप जो बोल रहे हो ना, एक हाँ सुनने के बाद जो एक्साइटमेंट होती है ना, मैं नेक्स्ट कॉल में भूल जा रहा था, बट आज मैंने लिख के रखा, मैं उंगली रख के बोल रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे वो याद होने लग रहा है मुझे। अच्छा, और एक ना सक्सेस की बहुत बड़ी चाबी देने जा रही हूँ आज तुम लोगों को। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना हमें आना चाहिए। एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखने का मतलब पता है क्या है? जो लोग भी अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रख पाते हैं, वो अपने सेटबैक पे भी कंट्रोल रख पाते हैं। वेरी करेक्ट मैम। ठीक। अक्सर होता है कि लोग खुशी में इतने खुश हो जाते हैं और जब दुख आता है तो टूट जाते हैं। एक जिंदगी ना, एक जो हमारी लाइफ लाइन है ना, वो भी ऐसे 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 चलती है। ठीक। तो जिंदगी में ना अब बहुत अच्छा टाइम भी आएगा, बहुत बुरा टाइम भी आएगा, बहुत खुशियां भी आएंगी, बहुत दुख भी आएंगे। बट जो खुशी में कंट्रोल कर लेता है ना अपने आप को, ओवर नहीं जाने देता, जो अच्छा करने पे बहुत ओवर नहीं जाने देता, ठीक, तो वो बुरे टाइम को भी उतनी आसानी से हैंडल कर जाता है। आपका लोकेशन क्यों मांगते हैं? कौन मांगता है? सोनिया, आपका लोकेशन कौन मांग रहा है? कस्टमर मांग रहे थे। कस्टमर मांग रहे थे, पूना का भेज जिनसे मैं बात। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, हाँ। कल अंकित ऑफिस जाएगा, मैं उसको कहूंगी वहां की जो एग्जैक्ट लोकेशन वैसे अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, ठीक है, फिर भी आपको पर्टिकुलर अपने ऑफिस की लोकेशन का जो है ना लिंक या उसका स्क्रीनशॉट, वो आप लोगों को जब मेरे को यस, जब मेरे से लोकेशन मांगी तो मैं सर को बोली थी कि वेबसाइट भेज दीजिए लिंक, तो मैं फिर सेंड कर दूंगी करके। तो फिर सेंड कर दी थी उनको। राजब, हाँ, अभी अपनी वेबसाइट बहुत सिंपल है, fabinagroup.com। हाँ, तो फिर नहीं, फेसबुक में मैं ढूंढ रही थी ना, तो मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं वहां भी, और इंस्टा में भी ढूंढी तो मेरे को नहीं मिला, तो फिर मैं लिंक मांग ली थी अंकित सर जी से। ओके। जी, फिर सेंड की, बहुत सारे लोग को सेंड की, वो लोग कल के लिए बोले हैं। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से जो बताने जा रही हूँ वो एक चीज का ध्यान रखना। आपने नोटिस किया कल अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए, आज बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशन हुए। मैंने क्या कहा? जस्ट एक बार बधाई दी, बट कोई खुशी नहीं मनाई। मगर जब आप लोग कहते हो नहीं हो पाया तो दुख भी नहीं मनाते। दोनों ही चीजों में कंट्रोल देखा। जब शुरुआत के 4-5 दिन एक भी सेल नहीं हुई तो भी क्या मुझे डिप्रेस देखा? नहीं। 2 दिन से अच्छी सेल हो रही है तो भी मुझे बहुत खुश देखा? नहीं। क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हो कि बुरा टाइम आपको इफेक्ट ना करे तो अच्छे टाइम को कंट्रोल करना सीखो, बुरा टाइम अपने आप हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का एक हमारी बॉडी ना हमको बहुत सारे इंडिकेशन देती है। आपको पता है हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, ठीक, बुरा वाला एसडीएल या वो दो कुछ होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एसडीएल एंड एलडीएल।
हाँ, एक होता है अच्छा वाला और एक होता है बुरा वाला, ठीक है। जब भी बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको कम करने की दवाई देते हैं। रियल फॉर्मूला क्या है, अच्छे को बढ़ा दो, बुरा अपने आप कम हो जाएगा। ये हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि आप ना बुरे वाले को कम करने की कोशिश मत करो, उसके चक्कर में आप किसी और चीज को डैमेज कर लोगे। अब सही काम क्या है, अच्छे को बढ़ा दो, बुरा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। तो जब भी कोई कॉल अच्छा हो, कंट्रोल रखिए, ओवर एक्साइटमेंट मत होइए, ठीक, ओवर मत एक्सप्लेन कीजिए, ठीक। आज वानी का कॉल आया मुझे, तब मैंने उनको सिंपल एक ही चीज बोला, आप लोग ओवर एक्सप्लेनेशन में जा रहे हो, और ये यहाँ जितने लोग हैं ना उसमें से 90% लोगों के साथ हो रहा है, ओवर एक्सप्लेनेशन, कभी एक्साइटमेंट में, कभी अनजाने में। एंड थैंक यू मैम, आपकी वजह से वो जो मेरा शुरू में हो रहा था वो अभी ऑलमोस्ट 99% कंट्रोल होता है। वेरी गुड। सो आई एम नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग। क्या मैम? इसीलिए रिजल्ट भी हाँ जी, हाँ जी। मेरा ऐसा हुआ कि आपने एक स्पेसिफिक चीज बोली कि मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी, आपने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी कि आप मतलब वो मैंने एज ए लर्निंग ले ली कि आपका जो कॉल टाइम है वो ना ही कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। और आपने जो एग्जांपल दिया कि 5 से 6 मिनट का रेंज बहुत है, मतलब परफेक्ट है, कम मत करो ज्यादा भी मत करो। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉल 5-7 तक जा रहे हैं, तो मैं उस कंपैरिजन में थोड़ा खुश हूँ कि ठीक है चलो चेंज हो गया, अच्छा है। हाँ जी। देखो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि प्रकृति जो है वो ओवरनाइट टूच नहीं करती, और जो चीजें ओवरनाइट होती हैं वो ज्यादा लंबी नहीं टिकती। सो ठीक है, सब लोग अपने अपने बीज डालते जाओ, ठीक है। मेहनत में कोई कमी नहीं रखो, बीज समय यस मैम, मैंने भी इम्प्रूव भी करा मैम, आपने जो बोला था ना मैम, मेहनत में कोई कमी नहीं चाहिए। बीज समय पे डालना है, पानी समय पे डालना है, दवा समय पे डालनी है, खाद समय पे डालनी है, फसल अपने आप अच्छी आएगी, ठीक है। मेरा है ना 2-3 दिन से क्वालिटी की डालना है। हाँ मेरा 2-3 दिन से ये नहीं हो रहा था, मतलब मैं कन्विंस करने की कोशिश ज्यादा कर रहा था। तो इस बार मैंने आज क्या किया, बिल्कुल कन्विंस नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज मतलब बोल पाया ठीक से। हाँ, कितने % लोग थे जिन्होंने टोटल मना किया, और कितने लोग थे जो इंटरेस्टेड डेटा में आए? मुझे लगभग 10 लोगों ने बोला हाँ, लेकिन क्या होगा उसमें के 2 ही जनों ने बोला कि हाँ हम पे करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दो मुझे। ठीक है, 10 लोग इंटरेस्टेड है ना? हाँ 10 लोग है। अच्छा, हमारे दिमागों में ना, हम इंडियंस में, ये इसमें हमारे क्लाइंट भी आते हैं, ठीक है। हम सारे लोगों को ना बचपन से ठोक ठोक के हमारे दिमाग में बिठा ली हैं कुछ चीजें कि जल्दी डिसीजन शैतान का होता है, तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, 2 लोगों से बात करनी चाहिए, फिर कोई चीज लेनी चाहिए। ये हम सब लोगों के यहाँ पे ना मिडिल क्लास में सबके घर में सिखाया है। तो जैसे हमारे घरों में सिखाया ना, वैसे हमारे क्लाइंटों के घरों में भी सिखाया है, ठीक है। कभी भी अगर कुछ भी तुरंत में बहुत अच्छी लगे चीज तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अभी आखिरी महीना बाकी है ना, आखिरी डेट बाकी है ना, कर लेना ना, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वो भी बोल रहे हैं कि क्लास भर जाएगी, कुछ नहीं भरेगी, बहुत क्लास देखी है, आखिरी दिन तक एडमिशन करते करते यही बोलते हैं। तो ये उनके घर में भी ना शकुनी और मंत्राओं की कमी नहीं है, ठीक है। और उनका भी ब्रेन वॉशिंग, अगर आपने ब्रेन वॉशिंग किया है तो दूसरे उनका नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग करने के लिए बैठे हैं। तो ये सारी चीजें टाइम लगेगा, हो जाएगा, बट अपने काम में कोई कमी मत रखो। देखो रिजल्ट कम आया ज्यादा आया बहुत मैटर नहीं करता, रिजल्ट लाने के लिए आपके एफर्ट्स कैसे थे वो मैटर करते हैं। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली एक क्लाइंट थी, उनको तो ये कोर्स बहुत पसंद आया, देन फिर उसने ना अपनी एक फ्रेंड को भी ऐड कर लिया, उसको भी सेंड कर दिया, वो भी मान गई है।
और फिर मैम वो पूछ रही है कि इसके अलावा और कोर्स भी होते हैं क्या। तो मैंने बताया कुकिंग कंपटीशन वगैरह, तो फिर वो बोली नहीं, उनको करना था फैशन डिजाइनिंग टाइप से कुछ कोर्स। तो यहाँ पे आने वाला है क्या ऐसा कुछ आगे? आने वाला है। अभी हमारे पाइपलाइन में अराउंड 12 से 15 कोर्स हैं जो आ रहे हैं जो अभी। जून में आ रहे हैं मैम? जून में नहीं, आई थिंक जुलाई अच्छा, में आएगा। जून बहुत ओके। हेक्टिक है और जून तक ये सब शुरू करना, देन उसके बाद प्रोजेक्ट अपने फंक्शन की तैयारी करना, वो सारी चीजें हैं। अब जो प्रोजेक्ट आएंगे वो जुलाई अगस्त ऐसे आएंगे, क्योंकि ये कोविड ने भी तो मैम उनको कर दिया। मैम उनको बोल दूं ना कि जुलाई तक शायद आ जाएगा ऐसा टाइप से? जुलाई में हमारे 4-5 तो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स आएंगे, और मे भी शायद कल मैंने एक फैकल्टी को बुलाया है, अगर वो आई और उसके साथ में हमारी कुछ डील बन गई अच्छी, तो शायद हम लोग ये फैशन डिजाइनिंग का तो नहीं, बट शुरुआत का जो एक फैशन डिजाइनिंग में भी हम लेवल रखेंगे, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे करके कुछ रखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो कल मैंने बुलाया है, उसका पूरा प्रोफाइल मंगाया है, उसके पास में क्या टेक्निक है, किस तरीके से सिखाती है। जैसे नेहा की टेक्निक बहुत ही सुपीरियर है, ठीक है, मंजीत की टेक्निक बहुत सुपीरियर है, इन लोगों की टेक्निक बहुत अच्छी है, इस वजह से लोगों को समझ में जल्दी आता है। डम से डम बंदा भी अच्छे से समझ पाता है। तो वैसे ही मैं उसके प्लान कैसा है, उसका सिखाने का तरीका कैसा है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, मतलब एक सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए उसको 50 मसाले चाहिए या 3-4 में भी काम चल जाता है। तो वो सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने कल बुलाया है। बड़ी ये सब चीज़ें पाइपलाइन में है, अभी ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं अब तक, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। कम से कम 12 से 15 प्रोजेक्ट हैं जो मेरे दिमाग में भी हैं और जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं, बट एक एक चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए, देन उसके बाद आगे कुछ आएंगे। मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में भी कुछ बहुत बड़ा धमाका लाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे देख सकें कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, है कुछ प्लानिंग। तो मैम मैं उनको बोल देती हूँ, आप तो पार्लर कोर्स कर रही हैं, तो फिर देन आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कुछ आएगा तो। ओके मैम, ध्यान रखो, देखते रहो हमारे, उनको सबको चैनल सब्सक्राइब कराओ, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको सब्सक्राइब कराओ, ठीक है, उसके ऊपर काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रही थी, क्या था, हाँ, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, जो हमारी बात शुरू हुई थी, ठीक है, कीर्ति सर ने मुझे हैंड ओवर किया था। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको 4-5 सेंटेंस बोलना है। पहला सेंटेंस ये बोलना है कि मैम हमारे 5 बैचेस हैं और पांचों बैचेस में जो सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो होती है सुबह 10 से 12, क्योंकि उस समय पे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो माएँ जो होती हैं या लेडीज जो होती हैं वो थोड़े फ्री होती हैं, तो वो उस टाइम पे जनरली ज़्यादा पसंद करती हैं। तो हमारा जो बैच है वो 10 से 12, उसके बाद में हमारा जो दूसरा जो सबसे हाउसफुल बैच होता है वो होता है 4 से 6, और तीसरा जो हाउसफुल बैच होता है, मतलब थर्ड नंबर पे जो बैच आता है वो आता है 2 से 4, ठीक है। फिर 12 से 2 और 6 से 8, ये 2 बैच जो होते हैं वो जनरली हमारे खाली रहते हैं। अगर आप इन तीनों बैचेस में से किसी बैच में इंटरेस्टेड हो करने के लिए कोर्स, तो आपको आज ही एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे ये तीनों बैच ऑफलाइन के लिए भी भरने वाले हैं और ऑनलाइन के लिए भी भरने वाले हैं, और हमारी टीम में 60 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और सब लोगों को पता है कि ये 3 बैच सबसे हाउसफुल होते हैं, या हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टाइम होते हैं ये तीनों। तो उस समय पे ये कोर्स के लिए सीट्स लिमिटेड है। अगर आपको इन 3 बैचेस में से किसी बैच में आना है तो आपको एडमिशन आज ही लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम कल तक आप ले सकते हैं। उसके बाद में, क्योंकि हम इन 3 बैच में आपको एंट्री शायद ना दे पाए, हमेशा याद रखना, शब्दों को बहुत तोल मोल के खर्च करना है। शायद ना दे पाए, शायद सीट भर जाए, शायद उनमें जगह ना रहे, चांस है कि उनमें जगह नहीं रहेगी, ठीक है। फिर आपको 12 से 2 में या 6 से 8 में ही आना पड़ेगा। 80% लोग बोलेंगे कि हमें इन 3 स्लॉट में से 1 स्लॉट चाहिए। तो मैम, अगर आपको इन 3 स्लॉट में से 1 स्लॉट चाहिए तो रिस्क मत लीजिए,
तुरंत के तुरंत एडमिशन कीजिए। क्या हो गया? अर्जेंसी क्रिएट करने का बहुत सॉफ्ट और सटीक मेथड। क्लियर? लिखा आप लोगों ने? ये अर्जेंसी क्रिएट करना। दूसरा, हम लोगों ने लिमिटेड सीट्स को, अभी आज मतलब पुराने वाले तो हमने सारे लोगों में से जिसको टाइम दिया था उनको दे दिया। लिमिटेड सीट्स के लिए हम लोगों ने सिर्फ 100 लोगों के लिए हमने सेल्फ, इसका जो 6 मंथ का पार्लर का कोर्स है उसमें 100 लोगों के लिए सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स भी हमने फ्री रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 60 टीम मेंबर काम कर रहे हैं और सब लोगों को ये बात पता है कि 100 लोगों को ही सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स में हम एंट्री दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है, अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स करना है, आपको मतलब बोनस लेना है, ठीक, मर्सिडीज के साथ में जो है दूसरी गाड़ी भी लेनी है, मर्सिडीज भी फ्री लेनी है और वेगनार भी फ्री लेनी है, तो दोनों लेनी है अगर फ्री में, तो आप जल्दी एडमिशन कर लीजिए ताकि मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करा पाऊँ, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाऊँ। हम इंडियंस को ना एक्स्ट्रा चीजें बड़ी पसंद है, ठीक। तो आपके पास दूसरी अर्जेंसी ये है। तीसरी अर्जेंसी, ये 2 अर्जेंसी हो गई। तीसरी अर्जेंसी ये है कि मैम आपको अगर ऑफलाइन में जाना है, ठीक, तो आपके पास में हमारे हर बैच में एक लिमिटेड सीट्स है, चाहे नासिक ब्रांच हो चाहे पूना ब्रांच हो, और शायद कल हमारी कोटा ब्रांच शुरू होने की तैयारी हो जाएगी, तो कल सुबह कोटा के लिए भी गुड न्यूज़ मैं शायद दे दूं आप लोगों को। तो ये दोनों तीनों ब्रांचेस जो हैं वहाँ पर हमारे पास में सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन में जाना है तो 100% आपको आज ही एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन के लिए सीट्स लिमिटेड है। जिनको ने फर्स्ट एडमिशन ले लिया उनको हम प्रायोरिटी देंगे, बाद में आपको मजबूरी में लाइव ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको आप अर्जेंसी की तरह ले सकते हैं। मैम एक एडिशन करना चाहूँगा क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ और उसी के बेसिस पे मैंने 3 एडमिशन करवाया आज। जो आपने सेकंड बताया ना कि हाँ कुछ ही टाइम के लिए ये है, तो मैं लिटरली उनको टाइम दे देता हूँ। अगर आज शाम 5 बजे तक, अगर 6 बजे तक आप पेमेंट कर देंगी तो मैं आपका जो सैटरडे संडे को जो कोर्स, आपने तभी सैटरडे संडे बोला था तो मैंने सैटरडे संडे बताया था, सैटरडे संडे को जो हम सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स बाकियों के लिए रख रहे हैं उसमें मैं आपको फ्री में एज अ डेमो और आपको सेटिस्फैक्शन के लिए आपको सीट दे पाऊंगा। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए आपको देने के लिए। आपको डेमो तो ठीक है अभी नहीं मिलेगा डायरेक्टली कोर्स, बट मैं चाहता हूँ कि आप डेमो करें क्योंकि वो हमारे मैम इतना शानदार सिखाती है, आपको झलक भी मिल जाए और आपकी एक्साइटमेंट बढ़े पार्लर कोर्स के लिए। तो 6 बजे का टाइम मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊंगा, उसके बाद मुझे मुश्किल हो जाएगी आपको उस बारे में हेल्प करना। तो ये बात बोल के मैंने, हाँ जी, बात है ये आप कर रहे हो। इसमें एक चीज बस ऐड ऑन करो, वो ये कि आज रात तक ना, और 6 बजे तक कभी यूपीआई काम नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस समय के बाद में ना फिर वो प्रीजज कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो कोई नहीं सिखा रहा ना प्रीजज मत करो, ठीक है, आपको अच्छा सिखा रहे हैं, तो वो क्या प्रीजज कर लेते हैं कि अब तो मुझे ऑफर मिलेगा नहीं। जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, बहुत जो शातिर होते हैं, वो सोचते हैं वो 10 बजे भी फोन लगा लेंगे, भैया अभी करूं, अभी दोगे। मगर जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, जो बहुत क्या नाम है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत इनोसेंट है ना, जैसे हमारे कीर्ति सर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो लोग ना प्रीजज कर लेते हैं अब तो चली गई मेरी सीट, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो आपसे पूछते भी नहीं है। नहीं मैम, अब मैं इनोसेंट नहीं रहा हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं तो वो जो चीज है, तो उस सिचुएशन में आप है, मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैं लगा चले गए, इसलिए आपकी बुराई की मैंने। ओके, सो सबसे पहले जो चीज है, तो वो लोग प्रीजज कर सकते हैं कि नहीं यार अब तो नहीं मिलेगा, छोड़ दो, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, आपके बात किसी को ये चांस होते हैं। आपको क्या बोलना है? ओके मैम, ओके, ठीक है। मार्केटिंग वालों को, सेल्स वालों को हमेशा तोल मोल के बोलना आना चाहिए। कई बार ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं। जब हम स्पेसिफिक टाइम देते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर उस टाइम पे काम नहीं हो पाया और दोबारा उसने आपको दोबारा नॉक किया या आपने उसको नॉक किया, तो आप अपनी ही बात काट देते हैं। मैंने
हर वर्ड में क्या बोला? शायद, 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 मे बी, राइट? यस मैम। सेफ खेलना है, ठीक? क्योंकि आपके अगर आपने अपनी बात को, हार्दिक इको कर रहा है। हाँ हार्दिक का पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। वो ये फोन में डॉल्बी सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है बीच बीच में, ठीक है? अभी नहीं होगा। सो क्लियर हुआ? इन शॉर्ट वी कैन से कि आप फॉल्स कमिटमेंट मत करो, जो भी कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करो, ठीक है? अगर कोई वादा करते हो तो उसको निभाओ। राइट। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आपको ये सर्विस देने वाला हूँ तो उसको वैसा दो। यूजुअली लोगों का ट्रस्ट उठ जाता है जब आप किसी को कुछ कमिट करते हो तो वो हो नहीं पाता, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी। और मैम वो शुक्ला जी का एक डाउट था, मतलब उनको कल और आज वो सर के साथ बात कर रहे थे, तो वो इस टॉपिक के ऊपर था कि क्लोजिंग करने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, हरिकांत शुक्ला जी। कॉल टू एक्शन में उनको प्रॉब्लम है, कॉल टू एक्शन में। कॉल टू एक्शन में प्रॉब्लम है, असली आप पैसा नहीं मांग पाते, ठीक है जी, है ना? पैसा नहीं मांग पाते, इसीलिए कौन है आपके पार्टनर साहब? उनने निकल लिया आपसे अलग होके, है ना? शुक्ला जी फैजाबाद से हैं क्या? हाँ, ये अयोध्या से। अयोध्या से हैं, ठीक है। सो सबसे पहली जो चीज है शुक्ला जी, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब तक आप खुल के आप पैसा नहीं मांगोगे, सामने वाला अपने आप नहीं देने वाला। आपको यहाँ पर अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। आपको लास्ट सेंटेंस ये बोलना पड़ेगा कि मैं पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ, पेमेंट के लिए अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ, पेमेंट कर दीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके मैम। मैं आपको 2-2.5 साल से जानती हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई, मुझे पता है आपका कॉल टू एक्शन वीक है, ठीक? आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं बोल पाते, और स्पेशली लास्ट में जब कोई चीज मांगने वाली बात आती है तो आपको फिर वहां पे आप संकोच करने लगते हो। बट आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, सेल्स के प्रोफेशन वाले को बोल्ड तो होना ही पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, उसको पैसा मांगना ही पड़ेगा। अब इसको यहाँ पर बेशरम बोलो, यहाँ पर इसकी जरूरत बोलो, या सेल्स की नीड बोलो, ठीक? मैंने क्या कहा, मैंने आज तक परिवार से भी कभी कुछ नहीं मांगा, बट अभी मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिंदगी में पहली बार जागृति फाउंडेशन शुरू होने के बाद मैंने लोगों से ना डोनेशन वर्ड मांगना शुरू किया। भैया एक्स्ट्रा हो तो हमारे फाउंडेशन को दे दो, एक्स्ट्रा हो तो, मतलब नहीं, इसके पहले मैं कभी भी ऐसे नहीं मांगती थी, आजकल मैं बोलने लगी। मगर क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे पता है कि मेरा बोलने के पीछे उद्देश्य मेरे लिए पर्सनल तो है ही नहीं। जागृति फाउंडेशन के अकाउंट से रजनी ठाकुर पर्सनली 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती, 1 रुपया भी नहीं ले सकती। तो अब बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? जब लगा कि यार ये तो निस्वार्थ है। मुझे पता है, दुनिया को पता है नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे पता है कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बिना स्वार्थ का है, फाइनेंशियल स्वार्थ का। बाकी सारे स्वार्थ हैं मेरे, मोरल स्वार्थ है, बट फाइनेंशियल कोई स्वार्थ नहीं। इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बेशरम बन के बात कर रही हूँ। हरिकांत जी, आप अगर पैसा मांग रहे हो बेटा, तो आप सामने वाले का भला कर रहे हो, आपको मानना पड़ेगा। आज मैं जागृति फाउंडेशन के लिए पैसा मांग रही हूँ लोगों से, बोल रही हूँ हक से कि भैया कमाओ तो 5-10% दे देना डोनेशन में। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ। इससे उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनके माध्यम से मैं और ज्यादा, अगर आज हम 5,000 का प्लान कर रहे हैं तो कल हम 50,000 का प्लान करेंगे, परसों हम 5 लाख का प्लान करेंगे। कब करेंगे? जब हम मजबूत होंगे। फाउंडेशन अगर कमजोर रहेगा हमारा जागृति फाउंडेशन, तो दूसरों की मदद नहीं कर पाएगा। जब वो मजबूत होगा तो दूसरों की मदद कर पाएगा। तो हमें मजबूती तो प्रदान करनी है, उसके लिए मांगना है। तो सेम चीज, आज अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप मांग के ईमानदारी की बात बताओ। ये 1,000 रुपए या 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए या जो भी हम बोल रहे हैं, वो सारी चीजें लेके हम अपना फायदा कर रहे हैं या अगले का फायदा कर रहे हैं? अगले का फायदा कर रहे हैं मैम। फिर बस वो एटीट्यूड ले आइए, उसको बोलना पड़ेगा।
ओके मैम, थैंक यू। कई सारे नोबल प्रोफेशन बोले जाते हैं, फिर भी तो उसमें पैसा लिया जाता है। हम तो क्या बोल रहे हैं, एक नॉमिनल फीस जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगी। रियलिटी क्या है, और ये सच है, हम एक एक जने के ऊपर कम से कम 20-20 हजार रुपए खर्च करते हैं। हमारा दुनिया भर का खर्च। हाँ, अब चूंकि हम ज्यादा बड़ा जब करते हैं तो स्केल हो जाता है, जितने ज्यादा लोग होंगे तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे। बट अगर हम जब हमने पहला बैच 200 लोगों के लिए किया तो उस समय हमारी पर हेड कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज आई थी। तो जितना हम स्केल करते जाएंगे उतना कॉस्ट कम होती जाएगी। कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे भी, बट कुछ कॉस्ट कम हो जाएंगे। और हमने उसी स्ट्रैटेजी का यूज किया कि हमको तो खर्च करने ही है 15-20 लाख रुपए, तो हम 300 लोगों पे क्यों खर्च करें। बेहतर है इस बार हम ज्यादा लोगों पे करते हैं, इसलिए हमने इसको इतना कम कर दिया। ठीक, तो आपको मांगना तो पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चलेगा। और ये मांग आप अपने लिए नहीं रहे हो, उनके लिए मांग रहे हो। आपका तो शायद खर्चा निकलेगा, मतलब जागृति फाउंडेशन का तो थोड़ा सा खर्चे में कंट्रीब्यूशन होगा, बट उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। यस मैम। आज उन लड़कियों से पूछो जिनके पास में कोई माध्यम नहीं था कमाई का, इस वजह से वो अपनी जिंदगी को काट रही थी। हम एक रास्ता दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं और पावर के साथ बोल रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य संभालने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। रियलिटी ये है ना, ये सेंटेंस ना आज की डेट का परिवार का सबसे खास इंसान भी नहीं बोल रहा कि चिंता मत, yes, आपको आपकी आखिरी दिन तक कमाने लायक बना देंगे, सपोर्ट कर देंगे। ये आज परिवार का सबसे क्लोज वन, जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार हो, वो भी आपसे नहीं बोलेगा। हम बोलने की ताकत रख रहे हैं। हम मतलब हम सब बोलने की ताकत भी रख रहे हैं, उसको निभाने की ताकत भी रख रहे हैं। तो अगर हम उससे 1000 रुपए सिर्फ इसलिए कि एंट्री के लिए वो जरूरत है बोल रहे हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आपकी एक ही चीज में प्रॉब्लम है, बाकी आप बहुत स्वीट बात करते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो। मुझे नहीं लगता आपका फोन कोई डिस्कनेक्ट करता होगा ज्यादा। कोई नहीं करता मैम। आज मैंने बात किया और कल भी बात किया, मेरा 90% कन्वर्जन होता है, 90% लोग बात करते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ आपको, तो 2.5 साल से जानती हूँ। बट आपका, चूंकि आप आखिरी में जो बात बोलनी चाहिए वो नहीं बोलते हो, तो सामने वाला भूल जाता है कि एक्चुअल में आपने फोन क्यों किया था। जी यस मैम। ठीक है, अच्छा और सही दो अलग अलग चीजें हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो। ठीक, मैं अच्छी हूं या नहीं हूं पता नहीं, बट सही काम करते हो। ठीक, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो हमें क्या करना है, अच्छे होने के साथ सही काम भी करना है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, हमें इस समय कोविड की डिमांड क्या है, लोगों के घर में खाना नहीं है। ठीक है, लोग बहुत परेशान हैं फाइनेंशियली। ठीक, तो जो लोग अच्छे काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर, सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट हमको मालूम था कि हम अगर वो अच्छा काम करने जाएंगे तो हमारे घर में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या सोचा, और ये मुझे उस दिन आइडिया ही ऐसे आया। मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, तो यहाँ बगला साहब में दिल्ली में लंगर चल रहे थे, वो वाला वीडियो में देख रही थी। और मैंने सोचा कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सोचने लगी क्या, बीच में मैंने कीर्ति सर से कहा भी था कि हम लोग एक काम करते हैं, अरोरा टावर के बाहर ना खाने के लिए ये लगा देते हैं, रोज शाम को ना कुछ 100-200 लोगों को कुछ खिलाने का काम शुरू करते हैं जागृति फाउंडेशन के थ्रू। ठीक, मैंने ये बात बोली भी थी कुछ दिन पहले। उस दिन मैं सोच रही, मैंने कहा बात तो ये सही है, बट उसके लिए ना मेरे पास मैन पावर है, ना अभी इतना पैसा है कि उतना खर्च किया जाए। सोचते सोचते क्या किया जाए इस समय में, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सके। और चूंकि मेरा जो एटीट्यूड है, उसने मुझे पीछे से बोला कि जो कहती हो हमेशा कि एक दिन खाने के लिए दे दोगी तो एक ही दिन का भला करोगे, बेहतर है उनको एक रास्ता दे दो ताकि उनके पास में एक जिंदगी भर के लिए उम्मीद बन जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, सोचते सोचते सर से फोन लगाया, क्या करें, टोटल फ्री कर दें।
स्वप्निल से बात की, क्या करें, फिर सोचते सोचते आया कि नहीं यार 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखते हैं ताकि लाखों लोगों की भीड़ ना आ जाए जिसको अपन संभाल भी ना पाए, फिल्टर होके लोग आए, बट वही आए जो सीरियस है। और आइडिया आया और बहुत अच्छा काम हो गया। अभी करा तो कोई और रहा है, हम तो कर ही रहे हैं, बड़े सही काम है कि हम उनको सक्षम बनाने लायक बना रहे हैं। यस मैम। आपको बोलना पड़ेगा, पैसा मांगना पड़ेगा। आप अच्छी अच्छी बातें करके फोन रख दोगे, उनको पता ही नहीं होगा ना काहे के लिए फोन किया था। हार्दिक भी ये गलती कर रहा था शुरुआत में, जिससे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, पैसा नहीं आएगा। ठीक, तो आखिरी में बोलना तो पड़ेगा, आखिरी में नहीं, शुरू से बोलना पड़ेगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो 1000 रुपये दे दो। आपके कॉल भी मैंने अभी तक देखे नहीं, बट 12-15 मिनट से कम नहीं हो रहे होंगे। कितने मिनट के होते हैं? यस मैम, मैं ज्यादा ज्यादा लंबा करता नहीं हूँ, अगर चाहूँ तो जितना लंबा चाहूँ उतना लंबा कर सकता तो हूँ। मुझे पता है 12-15 मिनट कम नहीं होता है कॉल। 7 मिनट करता हूँ। हाँ? 7 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसे ही करता हूँ। पक्का, या मैंने बोला इसलिए बोल रहे हो? अभी नहीं पक्का मैम। आज चेक करना कितने मिनट के कॉल होते हैं। मैंने आपको अपना कॉल रिकॉर्डिंग भेजा था, चलो मैं बट वो शिवम के नाम से था। मैंने बिना सुने आपको बता दिया, आप लास्ट में पैसा नहीं मांगते हो। जी मैम। अब पैसा नहीं मांगोगे तो कोई कैसे देगा? मम्मी से भी खाना मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है भूख लगी है, तो वो क्यों देगा आपको? उसने भी सुन ली। शुक्ला जी कैसे हो? बहुत अच्छे, अच्छी बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई, रैपो बिल्ड हो गया, सब कुछ हो गया। किस लिए बात कर रहे थे याद ही नहीं। यस मैम। ठीक, पैसा मांगना पड़ेगा, वो कमी है उसको दूर कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? कुछ लोगों का ओपनिंग गलत होता है, किसी का क्लोजिंग गलत होता है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत अच्छी रखनी है। ठीक, बीच में थोड़ी बहुत कमियां, ज्यादा गड़बड़ सब चलेगा। स्टार्ट और एंड, स्टार्ट में डोर ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग। क्लोजिंग कॉल टू एक्शन के साथ। कॉल टू एक्शन क्या है? रजिस्ट्रेशन करना। आज कर रहे हो, अभी कर रहे हो, शाम तक कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, सवाल के साथ। क्लोज क्वेश्चन, आंसर आएगा आज ही करती हूँ बट रात तक करूंगी, कल करती हूँ कल शाम तक करूंगी, अभी टाइम है ना 25 तारीख तक करूंगी। फिर वहां पे अर्जेंसी, ओ मैं तो बताना भूल ही गई, सीट्स लिमिटेड हैं। कॉल टू एक्शन, ओ मैं तो बताना भूल ही गई, अगर आप आज शाम तक करते हैं तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग का क्लास फ्री मिलेगा। ओ मैं बताना भूल गई कि हमारे 3 जो हॉट क्लासेस होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्राउड होता है, वही 3 बैचेस होते हैं। इन 3 में से अगर आपको डिसीजन लेना है, इनमें से 3 में से ही आना है, तो आपको आज ही एडमिशन लेना पड़ेगा, बाकी 2 लास्ट तक चलते रहेंगे। ये सब अर्जेंसी है। मैं एक और चीज करती थी, जब मैं बड़ा बिजनेस के लिए कॉल करती थी आज से 3-4 साल पहले, तो मैं सबको बोलती थी, जैसे वो कहते थे डॉक्टर बिंद्रा, तो मैं कहती थी ओ डॉक्टर बिंद्रा को नहीं जानते आप? बकायदा आंखें फटनी चाहिए, ओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नहीं जानते आप? मैं ऐसे बात करती थी। तो अभी आप लोग ये भी बोल सकते हो, ओ फेबिना ग्रुप को नहीं जानते आप? चांस ये बोल सकते हो, सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए। और तब जब सच में विवेक सर को कोई नहीं जानता था, तब मैं बोलती थी ओ विवेक सर को कोई आप जानते नहीं है, विवेक बिंद्रा को नहीं जानते। मतलब उसको ये लगना चाहिए मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ये सब चीजें भी हैं।
ये धीरे धीरे ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं सेल्स के लिए, जिनको हम जितना डीपली फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहीं पे मीटिंग क्लोज करें आज। मैंने एक चीज बोली थी मैम, विवेक बिंद्रा जो है ना, मतलब मेंशन किया था एक कस्टमर को। उन्होंने बोला था कि ये जो फाउंडेशन है ना, फेबिना जागृति फाउंडेशन, ये बिजनेस प्लान है ना, विवेक बिंद्रा ने ही मतलब बताया था मैम को, ऐसा बोल दिया है। ऐसे कहा, मैंने कल भी कहा था कि पूरा इतने रात भर मेहनत करें, पर बस नहीं बताया था बिल्कुल भी। नहीं, पर मैं ऐसे ही उनको ये करने के लिए बोल रहा था। एक ने कल गवर्नमेंट को श्रेय दे दिया पूरे किए कराए की मेहनत का, एक ने विवेक सर को श्रेय दे दिया। विवेक सर मेरे ठीक है, विवेक सर मेंटोर हैं, मगर बिजनेस प्लान या पूरे आइडियाज जो हैं फेबिना में, जितने भी आइडियाज हैं उसमें 80-90% आइडियाज मेरे ही होते हैं। इस चीज का श्रेय मैं किसी और को नहीं दूंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजों का श्रेय मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, और उससे मुझे बहुत प्यार करना चाहिए, फिर सामने कोई कुछ भी बोले। सो फेबिना में जितने भी आइडियाज एग्जीक्यूट होते हैं उसमें 90% आइडियाज, बल्कि उससे ज्यादा आइडियाज मेरे ही होते हैं। सो विवेक सर मेरे मेंटोर हैं, उनसे मैं चीज़ों को रिवाइज कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड बोल सकते हो कि हमारी जब बातचीत होती है तो 6-6, 7-7 घंटे भी होती है, और दोनों तरफ से होती, 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। और विवेक सर खुद बोलते हैं कि रजनी मैम का आइडियाज में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हमने उनके कोई भी आइडियाज नहीं चुराए, हमारे यहाँ के बहुत सारे आइडियाज वहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, हुए हैं बहुत सारे। और निकट मैडम से पूछना, वो बताएगी। ऐसे श्रेय मत बांट दो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से नहीं होगा मैम, सॉरी। बोल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी जो हमारी है वो तो हमारी है ही ना। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है अभी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी वो मेरे मेंटोर हैं, हाँ, जब भी बात होती है तो मैं जरूर। नहीं, मैं इसीलिए बोलना चाहता था कि क्योंकि है ना, उन्हें मतलब पता रहता है ना ज्यादातर लोगों को वो, तो इसीलिए मैं अट्रैक्ट करने के लिए बोलना चाहता था उनको। नहीं सर, तो इसके लिए आप ये बोल सकते हैं ना कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग फ्रॉड नहीं है। गुड आइडिया अनीता। क्या आप... ये चीज मैं बहुत यूज की हूँ ना मैम। जैसे कि मेरे को कोई कोई पूछते हैं कि आप फ्रॉड थोड़ी ना हो करके, तो मैं बोलती हूँ कि ना हम लोग फ्रॉड होते तो हमारे साथ में विवेक बिंद्रा जैसे बड़े बिजनेस का जो मालिक हैं वो हमसे थोड़ी ना कांटेक्ट रखते बोल के। आप लोगों को एक और चीज, अनीता गुड, बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपको और एक चीज ऑथेंटिसिटी के लिए एक और चीज बता देती हूँ। मेरा जो नंबर है ना 8087761000, विवेक सर की वेबसाइट में जो ये है चैनल पार्टनर की लिस्ट है, उस चैनल पार्टनर की लिस्ट में भी मेरा यही नंबर रिफ्लेक्ट करता है। वो उनकी वेबसाइट, बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे चैनल पार्टनर की जो लिस्ट है उसमें 75 चैनल पार्टनर हैं, उनमें 74 जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके सबके नाम हैं। इकलौता फेबिना ऐसा है जहां पर फेबिना ग्रुप लिखा है, उन्होंने मेरा नाम डाला था, मैंने हटवा दिया। मैंने कहा फेबिना की जो भी चीज है वो फेबिना की है और मेरी पूरी टीम की है, इसलिए मेरा कहीं पर भी नाम अलग से नहीं है। सो पूरे चैनल पार्टनर में सबके पर्सनल नाम से चैनल पार्टनर के नाम दिए हैं। हम अकेले ऐसे हैं जिसका ब्रांड के नाम से नाम दिया है, और मेरा यही नंबर वहां पर रिफ्लेक्ट करता है 61000। तो उनको बोलो ऑथेंटिसिटी की जो मैंने लिस्ट दी, इतनी सारी जगह चेक कर सकते हो, उनमें एक लिस्ट ये भी है कि बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे चैनल पार्टनर की लिस्ट में नाम फेबिना ग्रुप है और नंबर मैम का ही है, जिसपे आपको हमने पे करने के लिए गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का दिया है, सेम नंबर। ठीक है, मैं बता सकती। गुड अनीता, थैंक यू मैम। और किसी का कोई मैम जो प्रोडक्ट्स है वो हमें जो मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है हमारी 6 मंथ्स पार्लर के लिए, वो मतलब विदाउट किट बोल रहे थे कि विदाउट किट कितने में रहेंगी?
उसका प्राइस लिस्ट आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, होलसेल प्राइस लिस्ट। शबनम है क्या मीटिंग में? हम उसको ब्रांड के हिसाब से डिस्काउंट लिस्ट आपको भेज देंगे, बहुत जल्द भेजेंगे कि किस ब्रांड पे कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना कैशबैक मिलता है, वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। उनको जो भी ब्रांड मार्केट में जो परसेंट देता है उससे ज्यादा परसेंटेज हम देते हैं या बराबर मार्जिन देते हैं, बट 100% ओरिजिनल होगा उसकी गारंटी देते हैं। बिल पे माल आता है, डिस्काउंट भी होता है, कैशबैक भी होता है, उसके साथ बोनस भी होते हैं, गिफ्ट भी होते हैं ऑल ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे। चलिए आज मीटिंग यहीं क्लोज करें। यस मैम। यस मैम। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। नाइट मैम, नाइट सर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट ऑल। नाइट ऑल।